चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए छोटी सी, ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स के विषय में हम लोग जानेंगे क्या क्या इसका कार्य होता है। सबसे पहला, जो पहले तो इसके फंक्शंस लिखते हैं, क्या क्या इसका मेजर टास्क है, फिर देखेंगे। और बहुत तेजी से कलम चलाइएगा क्योंकि ये अकेला पिट्यूटरी 3 दिन पी जाता है ना। अगर सारी चीज़ हम लोग लिखेंगे नहीं तो चीज़ खराब हो जाएगी ना। पहला, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन है क्या? बच्चों में डेवलपमेंट करना, बच्चों की लंबाई, डेवलपमेंट इत्यादि के लिए। दूसरा इसका कार्य है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा इसका कार्य है स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करना इसका अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। सर ये प्रोटीन सिंथेसिस वाला पॉइंट एलेबोरेट कर दीजिए थोड़ा सा। सिंथेसिस का मतलब होता क्या है कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना, वो कोशिकाओं में एमिनो एसिड्स के इनटेक अपटेक को, यानी कितना लेना है और कितना त्यागना है, उसको बढ़ाता है। होता क्या है कि एमिनो एसिड्स का ही सारा, जो भी आप खाते हैं कोई चीज़, जैसे सपोज कीजिए आपने सोयाबीन लिया, दालें ली, या कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उसमें से कितने काम का है, कितना ग्रोथ ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई कोशिका है, कोई कोशिका टूटी, ठीक है, आज के समय में भी लोग मिस कॉल मारते हैं क्या? कोई कोशिका टूटी, तो कोई कोशिका टूटी तो वहां पे वापस ग्रोथ होगी ना, तभी तो कोशिका बनेगी। जैसे मान लीजिए आपने सूर्य नमस्कार किया, आपने भुजंगासन और पर्वतासन किया, तो इसमें जो कोशिकाएं टूट रही हैं वो बनेंगी भी, तो उसके लिए अमीनो एसिड्स और वही प्रोटीन के फॉर्मेट में उपयोगी साबित होती है। तो ये क्या करता है, ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये इस मतलब माइंडसेट को डेवलप कराता है, उस अपने हार्मोन्स के द्वारा ये संदेश भेजता है कि हाँ, हमें इस क्षेत्र में डेवलपमेंट करनी है। यदि ऐसा नहीं होता, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता, ऐसा नहीं होता, तो प्रोटीन को कैसे आइडिया लग पाता कि हाँ, हमें ग्रोथ भी करना है। प्रोटीन का जो कोड है, जो ट्रांसकोड्स है उसके अंदर, वो ये जान पाने में अक्षम हो जाता ना कि हमें ये कार्य भी करना है। ग्रोथ हार्मोन जब मिल जाता है, जैसे पूड़ी बनाना जानती है, पूड़ी, तो चावल, सॉरी, आटा, आटे को साना और उसको तेल में तल दिया, तो वो पूड़ी बन गई। उसी आटे को साना और उसमें थोड़ा सा आपने घाटी डाल दिया, तो वही पूड़ी, उसको तेल में ही तला, लेकिन वो क्या बन गई, वो घाटी बन गई ना। उसी उसी और भी उसी पकवान में बस आटे में चेंज करते जाइए इंग्रेडिएंट्स, वही कचौड़ी भी बन जाएगी है ना। उसी में आटे में से कुछ चीज निकाल दिए तो उसको ज्यादा फुला दिए तो फुल्की बन जाएगी, है कि नहीं। आटा वही है, पानी वही है, प्रोसेस वही है तलने का, लेकिन हर चीज का कार्यक्रम अलग हो गया ना। अब पूड़ी और फुल्की एक ही है क्या? अब मैं आपको घर पे आमंत्रित करूं और फुल्की सब्जी दे दूं, कैसा लगेगा खाने को, है ना। मैं सोचूंगा मैं तो ज्यादा, क्योंकि पूड़ी आप कम फुला के देते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा ही फुला के दे रहा हूँ। आपको पतली रोटियां पसंद है, तो मैं फुल्की और पतली ही बना के दे रहा हूँ। मतलब सारी चीजें मैं आप ही के हिसाब से कर रहा हूँ। लेकिन वो आपको लगा ना कि अरे ये तो, ये ऐसा थोड़ी होता है स्वागत। पूड़ी मीन्स पूड़ी, ठीक है। तो है आटा पानी वही, यानी शरीर का मतलब है वही सब कुछ, लेकिन शरीर में कौन कैसा कार्य करेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। और कब क्या कार्य करेगा। प्रोटीन जो है वो हमेशा सिर्फ बिल्डअप में ही कार्य करे, ये आवश्यक नहीं। प्रोटीन के और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, लिवर में भी जाना है उसको, अन्य हिस्सों में भी जाना है, अमीनो एसिड्स के साथ में भी पूरी प्रक्रिया है उसकी जो चलती है, वो सब है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन जब उसके साथ मिल जाता है, तो वो शरीर के डेवलपमेंट के तौर पे कार्य करना शुरू कर देता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आगे लिखिए, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। होता क्या है कि मानव शरीर में जनरली हमारे में वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। वजन एक्सेस कर गया और वजन में हड्डियां कमजोर रह गई, फैट ज़्यादा हो गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत लीन बॉडी रखते हैं, बहुत पतली शरीर रखते हैं, लेकिन हड्डियां ताकतवर होती हैं, मजबूत होती हैं, तो वो डेंसिटी उसको बोलते हैं, BMD टेस्ट से इसे जाना जाता है। तो ये क्या करता है, यह बोन डेंसिटी बढ़ाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है सेल रीजनरेशन, अगला टास्क है सेल रीजनरेशन, कोशिकीय अभिवृद्धि, ठीक है, कोशिकीय अभिवृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ग्रोथ हार्मोन्स के फंक्शंस के तौर पे हैं। क्या क्या डिजीजेज हो सकती हैं? दो प्रकार की डिजीजेस होती है इससे, ग्रोथ हार्मोन्स की कमी या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो। गैनेटिज्म, वही भूतिया, या इसको भीम कायता, भीम कायता बोलते हैं, भीम काय। जब ये बचपन में अधिक प्रभावित हो जाता है, अधिक श्रावित हो जाता है, तो एक्सेसिव लंबाई वजन का कारण बनता है। जैसे ग्रेट खली के अंदर ये हार्मोन एक्सेसिव है। और जैसे ही ग्रोथ हार्मोन बढ़ना शुरू होगा, तो एक चीज़ है, बहुत कॉमन तरीका है पहचानने का, वो है शुरुआत में ही आवाज़ परिवर्तित हो जाती है। जो वॉइस होती है बच्चों की, जिस टोन पे, जैसे बच्चे जनरली सी शार्प पे अगर बोल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे बी आ जाएगा, आवाज़ जो है वो ऐसे होने लग जाती है, ठीक है, और गला लगता है जैसे जीभ मोड़ के बोल रहा हो। तो ये सबसे पहला साइन है, क्योंकि उसमें कंठ शब्द जो है एपिग्लॉटिस और उसके साथ थायराइड ग्रंथि, इन दोनों का भी योगदान होता है। तो गेनेटिज्म बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। गेनेटिज्म जो है वो लड़कियों के लिए बड़ा अभिशाप मान लिया जाता है। अगर मान लीजिए 7 साढ़े 7 फीट की लड़की हो जाए, तो कौन उससे शादी करेगा? लड़का ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो ऐसे में वो उनके लिए अभिशाप है। लड़कों का तो चल जाता है, ठीक है, क्योंकि लंबी लड़कियां 6 फीट तक की लंबी चल नहीं भी हो तो 5 फीट की भी लड़की चल जाएगी। लेकिन मतलब लड़कियां इजीली मैनेज कर लेती हैं फिर, लेकिन लड़कों को फिर डिफिकल्टी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए, और होता भी कम है, महिलाओं में ये बहुत कम होता है। उसके कारणों में अभी कई सारे कारण ढूंढे जा रहे हैं, जिसमें LH FSH वगैरह हॉर्मोन्स भी है। अच्छा, एक होता है, इसी का एक रोग है, एक्रोमेगली। देखिए, एक्रोमेगली, ये एडल्ट्स में जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, एडल्ट्स में, जैसे हमारे ये 30-35 साल वाले लोगों में भी कई बार ये होता है, GH उस समय भी बढ़ जाता है। और इसका कारण टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, इंसोम्निया इत्यादि है। जब ये बढ़ जाता है तो हड्डियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, कोई भी हड्डी बढ़ जाएगी किधर से भी। मैंने अच्छा खासा दोनों पैर जमीन पे पड़ रहा था, एक की हड्डी टेढ़ी हो गई, तो हील्स मतलब भगवान खुद ही पैदा कर देते हैं पैर में। एक पैर में हील लगा दी, अब हील पहनने की आवश्यकता नहीं है आपको, है कि नहीं? एक पैर सपोज कीजिए आपका 1 इंच ऊंचा हो जाए, तो कैसा लगेगा? या सुमन जी, मैंने आपके लिए एक बड़े अच्छे वक्ता से बात की हुई है, लेकिन ये है ना कि ये लोग खाली रहते हैं फिर भी डेट्स नहीं देते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप अभी बहुत बिजी, मुझे पता है खाली है लेकिन नहीं नहीं, अभी बिजी चल रहा हूँ, मैं आता हूँ किसी दिन, आता हूँ तो बताता हूँ। आएंगे, लेकिन ठीक है, अच्छे हैं मेरे से, एक दो बैच सीनियर हैं, तो मतलब महिला ही हैं। तो आएंगे तो आप वाले टॉपिक को किसी दिन जब भी मौका मिलेगा, 15 अक्टूबर के आसपास तक मैं ये कार्यक्रम आपका करा दूंगा, ठीक है। आगे लिखिए, डेफिशिएंसी, GHD, 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 ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, ग्रोथ हार्मोन, GHD, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन डिसीज क्या होता है? जनरली बच्चों में ये होता है, और इसमें बच्चे डेवलप करना ही रह जाते हैं। हाथ पैर नहीं बढ़ता, शरीर नहीं बढ़ती, शरीर नहीं बढ़ती। लड़कियों में एक आजकल बहुत ये कारण भी चल रहा है, खास करके शहरी कन्याओं में ये देखा जाता है, जो जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत हेक्टिक हो जाती है छोटी उम्र से ही। माता पिता उनको बहुत हेक्टिक लाइफ स्टाइल में डाल देते हैं, तो या तो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं बच्चियों के, लड़कियों के, वक्षस्थल इत्यादि, तो उनमें एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, जिससे वो शाई फील करते हैं, या ग्रोथ ही नहीं होती, उससे भी शाई फील करते हैं। तो ये दोनों कारण हैं, तो इन दोनों कारणों को लेके बहुत मतलब बहुत निगेटिविटी फैली रहती है सामान्यतः बच्चों में देखा गया। तो इन जनरल ये ग्रोथ हार्मोन्स ही है, वो आपके लाइफ स्टाइल को ही न्यूट्रल लाइफ स्टाइल रखेंगे, सारी चीज़ें न्यूट्रल है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन यदि ठीक नहीं है, तो ये एक बड़ा कारण बन सकता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि इंटरनल ऑर्गन डेवलपमेंट और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करती है। तो GHD से, और एक ये जो बौनापन है, डॉर्फिज्म, ये बहुत कॉमन है। इसका एक सबसे नकारात्मक पहलू ये है, बौनापन, ठीक है। माता पिता की जितनी हाइट है, यदि उससे बच्चा छोटा है तो उसको बौना माना जाता है। माता पिता की अगर मान लीजिए एवरेज हाइट है 6 फीट, पिताजी हैं 5 फीट, माता जी हैं, तो 6 और 5 देखोगे ना, तो 5 और 6 के बीच में ही हो। अगर अब 4.5 फीट का हो जाएगा तो वो बौना है, ठीक है। और एक चीज़ है इसमें, अगर आपने क्या
ये जिम्नास्टिक्स वगैरह शुरू करा दी, 5 साल से छोटे बच्चे को मोड़ना शुरू कर दिया, तो वो 4.5 फीट के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 5 फीट चला जाएगा। कोई भी आप गूगल करके देख लीजिएगा, देश पूरे विश्व के जिमनास्ट जो है उनकी एवरेज हाइट एक बार चेक कर लीजिएगा आप ये बात समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये होता है। चलिए, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के तरीके। पहला तरीका क्या है, एक्सरसाइज। खूब सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जितना एक्सरसाइज कर। सर आपकी वॉइस स्ट्रक हो गई है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आ रही है, बहुत ऐसा लग रहा है धीरे आ बहुत रही दूर दूर से आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन लग रहा है बहुत दूर से आ रही है। अब ठीक होगी, परफेक्ट है ना। ये क्या था ना कि ये मेरा ठीक है सर। वो आईपॉड्स जो है, जो कान में लगाने वाला, वो इधर ही किधर गिर गया मेरे से बेड के आसपास, वो मिल नहीं रहा मेरे को, और ये बार बार ब्लूटूथ उसी को पकड़ लेता है। आवाजें सुन रहा है वो मेरी, और कई दिन से मैं उसको चार्ज नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको पकड़ ले रहा है और वो मिल भी जा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है वो फोन होता है तो उसको ढूंढ लेते हैं कि कहाँ है। अब उसे कहाँ ढूंढने होता है, इसमें फोन ये वो पकड़ ले रहा है, लेकिन इसी रेडियस में कहीं है। बहरहाल, शुरू से सारी आवाजें नहीं आ रही हैं, अभी अभी पकड़ा था ये, शुरू में आ रही थी ना। एक्सरसाइज तक तो सुनाई दिया था। हाँ, एक्सरसाइज तक ही था फिर, ठीक है। एडिक्वेट स्लिप, सोना, शयन। बच्चों को, छोटे जो बच्चे होते हैं उनका सोना बहुत ज़रूरी है, ढंग से वो सोएं, वो बड़ा आवश्यक है। कितने घंटे, कम से कम 7, 7.5, 8 घंटे बच्चे सोने ही चाहिए। लेकिन जैसे ही बच्चा 12 साल पार कर जाए तो उसको 6 घंटे की आदत में लाइए, 15 साल पार कर जाए तो 5 घंटे वाली आदत में, 5 से 4 घंटे की ही आदत में रखिए, तब तक जब तक वो 25 साल का ना हो जाए। 30 साल के बाद वापस से कम 7 घंटे की स्लीप होनी ही चाहिए। 7 घंटे का मतलब 7 घंटा, या आप बिल्कुल अपने आप को साध चुके हो। जैसे मेरे साथ ये है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे किसी भी समय बेड पे भेज दो और बोल दो अगले 3 घंटे सो के बाकी के 22 घंटे यूज करना है, 21 घंटे, तो वो मेरे लिए ठीक। कोई भी 3 घंटा आप मुझे दे दीजिए, कोई भी दिन का कोई भी 3 घंटा, और उसके बाद बाकी के 21 घंटे में काम कर सकता हूँ। तो ये मैंने अपनी आदत, ऐसे चिन्मय भैया को मैंने देखा है, उनको आप कोई भी 3 घंटा दे दीजिए, वो भी पूरे दिन में कार्य कर सकते हैं। तो जब आपको ज़्यादा कार्य करना हो तो आप ज़्यादा समय लीजिए, प्रकृति ने 24 घंटे सबको दिए, ये आपके ऊपर है कि आप उसको 20 घंटा सोते हैं या 8 घंटे सोते हैं। सोने की एक और ख़ास बात मैं बताता हूँ, मेरा खुद का प्रयोग है कि आप सो के जितना सोएंगे आपको लगेगा कि अरे अभी तो बॉडी थकी है और सो लेते हैं। अगर आप कभी 11 घंटा सो के देखिए, आपको लगेगा 11वें घंटे के बाद आप फ्रेश नहीं फील करेंगे। ठीक है, फ्रेश नहीं फील करेंगे जितना आप सोएंगे। सोने का एवरेज टेंटेटिव टाइम कितना है, 6 से 7 घंटे, उससे ज़्यादा जाते हैं तो वो आपके लिए बेकार है। तीसरा क्या कारण है, बैलेंस डाइट। डाइट में क्या क्या, जैसे प्रोटीन्स है, हेल्दी फैट्स है। हेल्दी फैट मतलब, और नॉन हेल्दी फैट का मतलब ये है कि जैसे 5 दिन का पुराना तेल और उसमें वनस्पति में तला हुआ कोई चीज़ खाते हो वो, उससे बेटर है कि अपने यहाँ का हेल्दी फैट का मतलब घी वगैरह। ठीक, अमीनो एसिड्स वाले भी फूड जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल। फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह, ये बड़ा हेल्प करता है बॉडी को वापस रीग्रोथ कराने के लिए। जैसे ही, इसीलिए माना जाता है कि जैसे ही बच्चियां 12, 13 साल की होती हैं तो उनको 16 सोमवार, 32 सोमवार, ये सब बनाया गया ना। ये क्यों बनाया गया है, इसीलिए 16 सोमवार का मतलब 16 महीने। दैट मीन्स वो 12 साल की अगर बच्ची है तो 13, 13.5 साल हो जाएगी। उसके बाद फिर ऐसे कर करके अलग अलग व्यवस्था बना दी गई है, ताकि इतने इतने समय तक 32 सोमवार, पता नहीं क्या क्या, और विभिन्न प्रकार के जो आपके यहाँ बताए गए हैं सनातन संस्कृति में। जैसे रविवार का व्रत हो गया, हर हफ्ते रविवार का व्रत होता है, या कोई ना कोई एक व्रत जरूर बताया गया है। जब आप व्रत रहते हैं तो शरीर को मौका मिलता है अपने जो भी
फॉल्ट एलिमेंट्स है उनको यूटिलाइज करने का, ताकि नया एलिमेंट वापस से आए और वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये फास्टिंग का हो गया। शुगर इंटेक हमेशा कम रखना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन्स के लिए शुगर बहुत नकारात्मक माना जाता है। शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार माना जाता है। ये इंसुलिन का लेवल बढ़ा देता है और ये जीएच प्रोडक्शंस में अगेन इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लिहाजा लो शुगर रखना चाहिए, जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए कि प्राकृतिक शुगर जितना मिले शरीर को वो आपके लिए बेटर है। शुगर कई बार ऐसा होता है कि वो गेनेटिज्म के लिए तो बहुत ज़्यादा घातक है, यानी शरीर को लंबा चौड़ा करने के लिए वो बहुत सामान्य माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे अगली हेडिंग डाल लीजिए, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए थायराइड इसको या टीएसएच को थायरोट्रोपिन भी बोला जाता है, थायरोट्रोपिन भी बोला जाता है। अब आगे फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन है इसका। फंक्शन ये है, पहला फंक्शन ये है कि ये T3 और T4 दोनों को रेगुलेट करती है। ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन इनका नाम है। T4 को थायरोक्सिन बोलते हैं और T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन, इन दोनों को रेगुलेट करती है, इन दोनों को रेगुलेट करती है। फिर मेटाबॉलिज्म मेंटेन करती है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करती है, मेंटेन्स मेटाबॉलिज्म। मेंटेन्स मेटाबॉलिज्म। उपापचय लगभग हर हार्मोन का कार्य है। अगर आपके पेट में ब्लोटिंग हो रही है, पेट में गैस बन रही है, पेट में कोई भी कोई भी अगर हलचल महसूस हो रही है, तो इसका मतलब आप ये भी मानिए कि आपके दिमाग में भी हलचल चल रही है। क्योंकि पेट वाली हलचल आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन दिमाग वाली हलचल आप महसूस नहीं कर सकते। पेट वाली हलचल अभी पेट में गड़बड़ी कीजिए, थोड़ी सी गड़बड़ी कीजिए, देखिए गैस बना के पेट फुला देगा, बाप बाप चिल्लाएंगे आप, लगेंगे लोटना शुरू करने। क्यों? क्योंकि पेट को स्वीकार्य नहीं है। लेकिन दिमाग बेचारा किससे बताए, अब दिमाग ही किससे बताए। घर का बड़ा व्यक्ति जो सबसे बड़ा है, वो किससे अपने दुख को साझा करे, है कि नहीं? छोटा व्यक्ति तो क्या करता है, अपने से बड़े वाले को बता देता है। किसी कंपनी में कोई डॉक्टर, कोई एम्प्लॉय है, तो वो अपने बॉस को बता देता है, लेकिन अब बॉस किससे बताए, है कि नहीं? तो इसलिए दिमाग जो है, दिमाग को कोशिश करना चाहिए जितना ठंडा रख सके। नहीं है तो ठंडे पानी से नहाइए, है ना। ठंडा पानी भी दिमाग को ठंडा रखता है। अब ये नहीं कि बर्फ से, आजकल ये बर्फ वाला प्रयोग भी चलता है, लोग बर्फ में नहा देते हैं। बहरहाल अच्छा ही है वैसे बर्फ में नहाना। प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये अगला पॉइंट है। इट प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शरीर की अभिवृद्धि के लिए ये भी योगदान देता है। क्योंकि इसके इसके बिगड़ जाने से T4 और T3 दोनों बिगड़ जाते हैं। इसके बिगड़ जाने से T4 और T3 दोनों बिगड़ जाते हैं, लिहाजा दोनों बिगड़ जाते हैं, लिहाजा हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और व्यक्ति बहुत मोटा या बिल्कुल झलझलाने वाला पतला हो जाता है। झल्लाने वाला पतला समझते हैं ना, जो बिल्कुल, जो लोग उंगली के जैसे होते हैं ना, पतले, चिड़चिड़े होते हैं बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बात पे उनको चिड़चिड़ाहट मचती रहती है। इसलिए हेल्दी लाइफ बना के रखें, हेल्दी शरीर बना के रखें। अगला है एनर्जी लेवल को रेगुलेट करता है। एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। आगे लिखिए, इससे दो बीमारियां होती हैं, दो प्रकार, इसके खराबी से दो बीमारियां होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब होता है लो थायराइड हार्मोन, और हाई थायराइड जो होता है, मतलब हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो जब ये दोनों ज्यादा और कम हो जाते हैं, कौन ये कहाँ से ज्यादा कम होते हैं? T4 और T3 से। तो TSH उनको कम या ज्यादा करने की क्षमता रखता है। इसका नाम ही है स्टिमुलेट करने वाला।
जो ज्यादा हो गया तो उसको कम कर दे, कम हो गया तो उसको ज्यादा कर दे। आगे लिखिए। सामान्यतया टीएसएच पे टीएसएच पे योगा का सीधा प्रभाव है। योगा का सीधा प्रभाव है। इसमें इसमें हर वो आसन जो गर्दन से संबंधित है, गर्दन से संबंधित, इन्वर्जन से संबंधित, यानी जिसमें आप सर के बल रक्त प्रवाह कराते हैं, इत्यादि को, इत्यादि पे कार्य करता है। डाइट के लिए, डाइट के लिए सामान्य जूस का आहार, रसाहार, विटामिन सी इत्यादि उपयोगी है। जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा लैपटॉप के लिए, मैं चार्जिंग व्यवस्था बना लूँ, ये बंद हो जाएगा नहीं तो। रिकॉर्डिंग तो चल ही नहीं रही थी तभी से, बंद हो गई थी, कोई बात नहीं। एक ही लाइन अभी बोला था मैंने। हाँ, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स का महिलाओं के लिए क्या फंक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम एक सामान्य सा स्ट्रक्चर है, सामान्य स्ट्रक्चर है जो ओवरी के अंदर होता है, और यही प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। यही प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है, ठीक है। और यही प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सर यूटेरिन। एक मिनट सर, एक सर हाँ, बहुत तेज मत भागिए, लिखने दीजिए प्लीज। अच्छा, ठीक ठीक छूट ठीक। जाएगा नहीं तो फिर। नहीं 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 नहीं, आराम से लिखिए, बताइएगा जहां भी हो। सर फिर से बता दिए, ये सामान्य स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी ओवरी में में पाया पाया। जाता है। हाँ, ओवरी में पाया जाता है, बनता है थोड़े समय के लिए, और यही यूटेराइन लाइनिंग बनाता है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के श्रावण हेतु उत्तरदायी है। प्रोजेस्टेरॉन श्रावण के लिए उत्तरदायी है। पूरे लाइन नहीं लिखते हैं डॉक्टर, शॉर्टकट में लिखते हैं, बस इतना लिख दिया, प्रोजेस्टेरॉन, आगे टिक मार दिया कि इससे प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। टिक मारने का मतलब होता है सीधा का मतलब प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, नहीं निकलता का मतलब कट कर दिया, ऊपर ऊपर बिंदु। ये सब शॉर्टकट में होकर बताऊंगा कैसे लिखते हैं, फटाफट इसको शॉर्ट हैंड में, मेडिकल शॉर्ट हैंड कहा जा सकता है इसे, ठीक है। हाँ सर पोटेंशियल, बता दीजिए, क्योंकि बताए छूट जाती हैं चीजें तो फिर समझ में नहीं आती हैं। हाँ, पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए बड़ा आवश्यक माना जाता है ये। पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएच, आगे लिखिए एलएच, एफएसएच पे भी कार्य करता है। एफएसएच के साथ कार्य करता है, या से के वो भी कार्य करता है। क्या कार्य करता है? वो ये कार्य करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक धर्म है, उसको बना के रखने में बहुत उपयोगी है। आज की सबसे बड़ी परेशानी आजकल की ये भी है, हर तीसरी कन्या को ये परेशानी है, लेकिन खाना फिर भी कंट्रोल नहीं होगा। जोमेटो और स्विगी ने जीवन और आसान कर दिया है। रात के, मैं 2-2:30 बजे आ रहा था तो जोमेटो वाला बेचारा डिलीवरी देने जा रहा था, मेरे साथ 4-5 लोग और भी थे, वो आया था मेरी सोसाइटी में, लेके आया था। और क्या है, तो मैं पूछा उससे क्या है, क्या है, पनीर लबाबदार और नॉन। और बताइए 2:30 बजे किसी को भूख लगी है, और कोई 2:30 बजे खाने के लिए बुलाया। मैंने बोला अब ये दो ही प्राणी होंगे, पुरुष या महिला, जाहिर सी बात है बच्चों को तो भूख लगेगी नहीं, और ये बूढ़े तो होंगे नहीं, युवा वर्ग ही होगा। अब युवा वर्ग है, 2:30 बजे खा रहा है, इसका मतलब वो अपना जीवन आगे, महिला होगी तो पीरियड से संबंधित परेशानी तय है, और यदि पुरुष होगा तो उसको स्ट्रेस आना तय है, पेट बाहर निकलना तय है, ठीक है। अच्छा, खान पीन का सीधा असर जितना महिलाओं को प्रभावित करता है उतना पुरुषों को नहीं करता। पुरुष बाय डिफॉल्ट जो है उनके अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे नहीं होते हैं जिस कारण से पुरुषों को बहुत प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन महिलाओं को खान पीन का बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जितने ये सब, ये इधर इधर बिंदी लगा के इसको दबाने का, इधर कान का पॉइंट है इसको दबा के रखने का,
इधर ये जो आपका सिंदूर वाला सिस्टम है इसको बना के रखने का, और पैरों में जो बिछिया पहनते हैं उसको उस पॉइंट को दबा के रखने का, ये सब इसीलिए बनाया गया। ये सब इसीलिए बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये क्या करता है, ये वो एक्यूप्रेशर्स के पॉइंट है जिसको आप दबा के रखते हैं ना, तो ये पूरा साइकिल का जो क्रम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का खास करके, वो कंट्रोल रखता है। तो आजकल क्या है, आजकल सामान्यतया लोग ये सब प्रयोग करते ही नहीं। शहरों में तो मैंने पैरों में किसी को पहने हुए रेयर ही देखा होगा कि कोई पैरों में पहना हो। अंगूठी भी बस शौकिया वाली पहनते हैं, कहीं जाते हैं तो एक दिन के लिए किसी शादी वादी में ट्रेडिशनल। बात ट्रेडिशनलिटी की नहीं है, बात यह है कि आपकी उपयोगिता कितनी है। कान में आपने पहना नहीं पहना, तो कान में भी अब आजकल क्या करते हैं कि कोई किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो 1.5 किलो का लटका लिया, इतना बड़ा सा, ठीक है, और घर आके वो भी निकाल के एक बार आपने इसको, इस बेचारे पॉइंट को ऐसे पकड़ के खींच रखा है, कान मतलब लिटरली ऐसे झूला रहता है, और एक समय इसको छोड़ रखा है हफ्तों के लिए गायब है, तो नहीं दबेगा ना पॉइंट, ठीक है। इसलिए कंट्रोल रखा जाता है। जो लोग, जिनके साथ में प्रॉब्लम ज्यादा होती थी, तो उनका 3-4 जगह कान छेदा जाता था कि यहाँ यहाँ ये पॉइंट है, इन सबको बना के रख। तो आजकल तो लोग एक बार भी नहीं छेदवाते हैं, 2-3 बार तो फिर क्या ही करना। और कुछ लोग होते हैं जो पूरा कान ही छेद लेते हैं, वो पूरी शरीर ही छेदे रहते हैं बेचारे। तो मतलब नॉर्मल होते, क्योंकि साइंस भूल गए ना आपको पता ही नहीं है इसकी साइंस क्या थी, क्योंकि इसका पूरा ग्रंथ जो है, बख्तियार खिलजी आया तो जला दिया। तो बहुत बेवकूफ आदमी था, क्या बता। नालंदा को जला दिया उसने। अब सारी किताबें, आधी से ज्यादा किताबें आपके साइंस की बिक गई। वो तो मौखिक रूप से जो बातें हैं, जो सुनते हैं आप, वो जानते हैं। अब जैसे आप टैटू बनवा लेते हैं, तो टैटू बनवा के आप लिखवा लेते हैं ना, यहाँ बना हुआ है तो वो लिख गया, वो केमिकल घुस गया आपके अंदर। अब वो ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है, वो कब प्रभावी करेगा आपको, वो आइडिया आपको नहीं है। शौक तो है, नाम लिखवा दिया यहाँ, माँ माँ को डेली धमका रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, वो लिखवा रखा है यहाँ, माँ लिखवा रखा है यहीं पे। नहीं, यहाँ नहीं, एक ने तो यहाँ भी लिखवा रखा है, गले के पास है। अब सुपीरियर वेना कवा के पास में, आप कल्पना कीजिए कितनी मतलब मेजर ब्लड स्ट्रीम लाइन है वो, जो दिमाग को कंट्रोल रखती है। अगर वहां, मैं कह रहा हूँ, ड्रॉपलेट भी गई होगी केमिकल की, वो घातक नहीं है आपके लिए। केमिकल केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है ना। वो ऐसा थोड़ी है वो ये देख के करेगी कि नहीं चलो माँ लिखवा रखा है तो नहीं काम नहीं करेंगे। कुछ भी लिखवाइए, वो तुरंत उसका, तो यही सब सामान्य जीवन शैली प्रभावित करती है। आगे लिखिए। पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में बहुत उपयोगी है। पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में बहुत उपयोगी है। जो पुरुषों के सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे दाढ़ी आना, मूछें आना, मसल्स ग्रोथ होना, लंबाई चौड़ाई बनना, है ना, लंबा चौड़ा होना, और स्पर्म डेवलपमेंट होना। पहले कहावत कही जाती थी कि सामान्यतः शादी वादी में ये माना जाता था कि पुरुषों के सीने पे बाल का होना आवश्यक माना जाता है, दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक। तो कहावत ये कही जाती थी कि द पर्सन हु हैव हेयर्स ऑन देयर चेस्ट मस्ट, यू कैन बिलीव ऑन देम, है ना, आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, वो बिलीवेबल होते हैं, ये माना जाता है। लेकिन आजकल ये सलमान खान, शाहरुख खान के चक्कर में लोग क्या करते हैं, वो तेल वेल ला के इसको पूरा गायब कर देते हैं यहाँ से, बाल खत्म। ठीक है, वो पता नहीं, वो अलग अलग व्यवस्था क्रम है, लेकिन स्टिल वर्क्स। वो क्या करता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कारक माना जाता है। इसलिए पहले जो वर रक्षा वगैरह कार्यक्रम होता था ना उसमें, आजकल तो कपड़ा पहना के वर रक्षा कर देते हैं, पहले बिल्कुल एक तौलिया लपेट के और जनेऊ धारण करा के और फिर तमाम व्यवस्था से होती थी। तो लड़की वाले जज करते थे कि ये आदमी, दैट मीन्स ही हैव ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और नॉट। इफ he don't have, that means he don't have a proper hair growth on their chest and the beards and the facial expression and each and everything, then cancel, कोई विवाह नहीं। और यदि है, देन इट मीन्स ओके। तो ये सब व्यवस्था पहले बहुत जस्टिफिएबल होती थी। पहले आप सुनिए, आप पुराने लोगों में से बहुत कम लोगों को आप सुनते होंगे कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, मासिक धर्म से संबंधित परेशानियां हैं, या कुछ भी ऐसे जो भी पुराने पुराने लोगों से मिलिएगा, उनको यदा कदा लोग मतलब बहुत हेजिटेट करते थे। जबकि हाइजीन के नाम पे आप केमिकल व्यवस्था में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, और पूरी चीजें जो आपकी हैं वो धीरे धीरे धूमिल करते चले जा रहे हैं।
साइंटिफिक होना इज गुड थिंग, बट ओवर साइंटिफिक होना और उस चक्कर में सिर्फ केमिकल पे डिपेंडेंट हो जाना, क्योंकि आप सुबह से केमिकल इनटेक करना शुरू करते हैं और देर रात तक केमिकल डालते रहते हैं शरीर में। वो तो सिर्फ योगा है जो आपको बचा रहा है, सिर्फ योगा है। योगा इन द सेंस फिजिकल एक्सरसाइजेस, ठीक है। आपकी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योगा ना। खुश होते हैं तो आपका आधा ये जो भी केमिकल खाएं ये सब गायब हो जाता है, खूब चिल्ला चिल्ला हंसिए, खूब मजा आएगा आपको, वो ठीक हो जाएगा। तो वो हैप्पीनेस, इसी हैप्पीनेस के चक्कर में दुनिया आगे पीछे भाग रही है, ठीक है। आगे लिखिए, GnRH को रेगुलेट करता है। GnRH, GnRH इसका फुल फॉर्म क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये LH पे ही लगाम लगा के रखता है, LH पे लगाम लगा के रखता है, मैंने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एक कंट्रोल रखता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि LH बढ़ जाता है। जब LH बढ़ता है तो क्या किस रूप में सामने आता है? वो आता है रेप के रूप में सामने, वो आता है अनैतिक कर्म के कृत्य के रूप में सामने। आपने सुना होगा कि 2 साल की बच्ची से उसके चाचा ने किया रेप, है ना, 3 साल के लड़के को उसके टीचर ने उसके साथ किया बलात्कार रेप। ये क्या है? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का देन है। और इसको कौन कंट्रोल करेगा? ये GnRH जो है ये कंट्रोल करता है, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और GnRH को कौन कंट्रोल करता है? आपका मेडिटेशन, ध्यान। GnRH को आपका ध्यान कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, ठीक है। हाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब होता है, देखिए हाई LH जब होता है तो ये सबसे फेमस महिलाओं का रोग PCOS। जैसे ही अभिवृद्धि होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, वैसे ही PCOS होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अब एक बात तो आप ये समझ गए ना कि PCOS होने का एक कारण क्या निकला? क्या निकला? कॉमन सेंस। हाई एलएच। LH। और LH क्यों आया? बताइए बताइए। मैं प्रयोग दिखाऊं आपको, सैंपल? ये देखिए फोन, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ LH कैसे आपके ऊपर LH प्रभावी, आपने किसी भी बच्चे या पुरुष या बालिका के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। चलिए मैंने खोला अपना फेसबुक, ठीक है। अब देखिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं देख भी नहीं रहा हूँ, आप देखिए, ठीक है। चलिए, ये जो भी है, जो भी जैसे जैसे चल रहा है, अभी रील्स वाला सेक्शन आएगा थोड़ी देर में। मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी आ जाए रील्स वाला सेक्शन। थोड़ी देर आप इसको स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए। अब देखिए, जैसे आप स्क्रॉल करते गए तो ये रील्स वाला सेक्शन आया। अब इसमें पहली रील क्या दिखा रहा है? सारी पहली रील देखिए महिलाओं से संबंधित दिखाएगा। पहली रील क्या है? सिर्फ महिलाओं से संबंधित। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक कोई एक रील मैंने ओपन कर ली, देखिए देख रहे हैं, दूसरी रील से नॉर्मल हो जाएगा ये। दूसरी दूसरी रील से नॉर्मल, हिंदी दिवस, समझ रहे हैं? लेकिन पहली रील पे, ताकि जो मतलब क्या आई कैचिंग हो सकता है किसी पुरुष या किसी महिला के लिए, वो ही दिखाएगा। और ये एक रील देख के ये जान जाएगा कि आप पुरुष हैं कि महिला। ये फेसबुक का AI ऐसा है। आप कुछ भी देखिए, वो आपके इंटरेस्ट की चीज, आपके अपोजिट, आपने अगर अपने ID में डाल रखा है दैट यू आर अ फीमेल, तो ये आपको मेल से संबंधित चीजें दिखाएगा। मेल डाल रखा है तो फीमेल से संबंधित, वही जैसे आप देखेंगे वो पहली रील आपको दिखाएगा। फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि रील का समय बर्बाद कर रहा है, और फिर वो आपको सारी चीजें वो दिखा देगा जो वो स्वयं दिखाना चाहता है। समझे? कहने का मतलब ये है कि फोन, आइडेंटिटी, AI, ये सब क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ा देता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ा का मतलब, मैं ये अगर मैं कहूँ कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ा, तो इसका मतलब अनियंत्रित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि कामेक्षा अभिवृद्धि की शुरुआत हो चुकी है। मस्तिष्क के किसी कोने में
कामेक्षा की शुरुआत हो चुकी है। उम्र चाहे जो भी, डजंट पे। उम्र यदि आपकी 13, 14, 15 हो चुकी है, दैट मीन्स यू आर अबाउट टू इनिशिएट सेवरल थॉट्स इन योर माइंड। वो इनिशिएशन शुरू हो जाता है, और जैसे इनिशिएशन शुरू होता है तो इसका मतलब पीसीओडी से प्रभावित कन्या महिला का एक कारण ये भी बहुत बड़ा है कि दैट शी वाज सेक्सुअली एक्टिव मच बिफोर रेदर देन हर एक्चुअल एज। समझ रहे हैं आप? इधर मेंटली एक्टिविटी हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो पहली चीज तो, क्योंकि योगा टीचर है, और योगा टीचर आपको तो सिर्फ शक्ल देख के सारी चीजें जस्टिफाई करनी है, और लेकिन किसी को कहना भी नहीं है कि हाँ ये इसके विषय में है। जैसे हम लोग क्या है कि आंखें देख लिया, जान गए, जीभ देख लिया, पूरे पेट का स्कैन कर लिया, हाथ मिला लिया, पूरी ऊर्जा चक्र को जान लिया, देख लिया कि क्या है, उसके बाद भी डिसाइड कि हमें मिलना है कि नहीं मिलना है, हमें बात करनी कि नहीं करनी, उसके बाद भी डिसाइड। पहले नहीं, तो पहले ये, और वो सब सब देख के पता लग जाता है। पुरुष है उसका भी सब पता लग जाता है, महिला है उसका भी सब पता लग जाता है। तो इसलिए पीसीओडी का मतलब क्या है, वो तो सबसे पहले तो आपको कार्य यही करना है कि वो रिगोरस काम इच्छा जो उत्पन्न हो रही है उससे कैसे दूरी उत्पन्न कराई जाए। अच्छा, पर्टिकुलर टाइम के बाद हो, दैट इज ओके। अगर एक उम्र है, 18 वर्ष हो चुकी है, 17 वर्ष भी हो चुके हैं, दैट इज ओके। लेकिन अगर ऐसा है कि वो उसके भी पहले जनरेट हो चुकी है, दैट विल इम्पैक्ट इन बैड मैनर, वो प्रभावित करेगी ही करेगी। लो, ये और क्या होता है, मेनापॉज एक इसका खासियत है कि जैसे ये हाई लेवल होता है, आजकल की औरतें इससे बहुत प्रभावित है। औरतों का मतलब 39, 40, 35, 36, 37, 38। पहले की औरतें बेचारी वो ये सोच रही हैं कि हो नहीं रहा है मेनापॉज। जो पुरानी औरतें हैं, दे आर थिंकिंग कि मेनापॉज क्यों नहीं हो रहा है, 53 साल, 54 साल, 55 साल, 60 साल होने वाले नहीं हो रहा, कैसे करें, क्या करें, क्योंकि दे आर जस्ट लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ स्टाइल, तो वो अपने अपने एक्टिविटी के हिसाब से वो चल रहा है। लेकिन आजकल की महिलाएं इस बात से प्रभावित है, अर्ली मेनापॉज, बहुत जल्दी, कितने साल की अवस्था में हो जा रहा है, लगभग लगभग 40 साल से, 40 साल, 42 साल जाते जाते खत्म, प्रोडक्टिविटी खत्म। तो प्रोडक्ट ये जो, ये भी एक कारण है। एलएच जो है वो बढ़ जाता है, हाई लेवल ऑफ एच एल लीड्स मेनापॉज। और फिर बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता, संतानोत्पत्ति की क्षमता समाप्त हो जाती है। शरीर ना बिगड़ जाए इसलिए एक बच्चा उत्पन्न करने की भी व्यवस्था शरीर को और प्रभावित करती है। ये माना जाता है कि एक बच्चा उत्पन्न करते हैं, ओनली वन सिंगल चाइल्ड इज ओके फॉर अस। ये माता पिता दोनों इसको, इस सोच को लेके चलते हैं, और इस सोच के कारण से फिर मेंटल, क्योंकि एलएच तो निकलेगा, ये तो गारंटी है ना, कम निकले ज्यादा निकले, निकलेगा। अब आप चाहे एक बच्चा करो, चाहे 5 बच्चा करो, चाहे 9 बच्चे करो, हु केयर्स। लेकिन द थिंग इज कि आपके दिमाग से एलएच निकलेगा, तो एलएच अगर अगर प्रोडक्शन में नहीं जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो मेंटल टॉर्चर, मेंटल प्रेशर, मेंटल एक्टिविटी, वो उन सब में इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर आप परेशान होंगे। उदाहरण आपके सामने, आराध्या बच्चन जी इसका सीधा उदाहरण है। अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन एंड आराध्या बच्चन, है ना, ये कहानी आप देखिए करीब से, यू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट इट। दे थिंक, दे डू, एक बच्चा होना चाहिए, दे आर हैप्पी विद दैट। अभी उसके बाद उनका उनका जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से धूमिल हो चुका है। वहीं विराट कोहली अनुष्का शर्मा का रिश्ता देखिए, दे आर लिविंग हैप्पीली लाइफ, दे आर आल्सो वेल ट्रेन्ड, वेल एक्सपर्ट, वेल मैनेज लाइफ, है ना, वो भी हीरोइन है, सक्सेसफुल हीरोइन है, वो भी अच्छा क्रिकेटर है, बट दे हैव अ 2 चाइल्ड, एटलीस्ट 2 चाइल्ड, क्योंकि दे नो बेटर अबाउट द गैप, क्योंकि उसको एटलीस्ट तमाम चीजें, इसमें बहुत सारी व्यवस्था है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को यूज करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। एज पर माई ओपिनियन, पेरेंट ऑफ फैमिली मस्ट हैव 2 चिल्ड्रन एटलीस्ट, 2 बच्चे तो आवश्यक होने ही चाहिए, चाहे दुनिया की जनसंख्या 2000 करोड़ हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपको भी तो जीना है इस दुनिया में। ये बताइए, आप नहीं कुछ कर रहे हैं तो क्या जनता नहीं बढ़ रही है क्या, जनसंख्या तो बढ़ी रही है। तो इसलिए आप अपना एटलीस्ट अपना जीवन तो ठीक रखो। अच्छा, लो लेवल अगर हो जाए एलएच का तो क्या होगा, देखिए, हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है। लो हो जाए तो हाइपोगोनाडिज्म। इसी के बाद जो है एलजीबीटीक्यू वाला समाज बढ़ रहा है। ये जो समाज आ रहा है ना एलजीबीटीक्यू वाला, डेवलपमेंट ही नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, शारीरिक डेवलपमेंट नहीं, नो हॉर्मोन्स, ठीक, नो हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स लेस। चल, योगा का इसका बहुत प्रभाव है इसके ऊपर, योगा का ही प्रभाव है, अन्य किसी चीज का नहीं है।
योगा का इसके ऊपर काफी प्रभाव है। योगा जीवन शैली को ठीक रखता है इसमें। बस योगा में सारा योगा, ठीक है, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, साधना इत्यादि इत्यादि। अब आगे लिखिए। सर मतलब एलएच जो है वो बैलेंस रहना चाहिए, मतलब बैलेंस ना रहना। ज्यादा ना कम। हाँ, न ज्यादा न कम। और ये कैसे होगा? जब आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी, क्योंकि आप इसको मेजर नहीं कर सकते कि कितना है। आपकी लाइफ अगर बैलेंस है, दैट्स व्हाई सेक्सुअल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। एक उम्र के बाद की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर सोर्स। इसीलिए और जो कामसूत्र की पुस्तक है, हालांकि उसको बहुत नेगेटिव तरीके से दिखा दिया गया। दैट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस में अगर आप जाते हैं, प्रकृति की सारी चीजों का सम्मान है, लेकिन जिस व्यवस्था से आपकी उत्पत्ति हुई है, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, एंड यू आर जस्ट साइंग बिकॉज ऑफ समथिंग समथिंग एंड ऑल दैट। सो व्हाट यू नीड कि आप उस विषय को अच्छे से जानें। जितना आपका ज्ञान रहेगा उचित, उसको आप इनडायरेक्ट रूप में अपने बच्चों में भी भेज पाएंगे। और फिर वो इनडायरेक्ट रूप में आपके बच्चे को इस, अगर आप पहले ही टीच करके रखते हैं बच्चों को, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि बहुत लोग होते हैं वो, उन लोगों को इंटरेस्ट खत्म होता है, वैरागी टाइप के हो जाते हैं कि उनको, तो वो सर एक चीज है। और सर बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि आपने कल बताया एग्जाम्पल, कि वो उस फील्ड में है योग में, फिर भी मतलब कि गलत काम कर रहे हैं। तो सर योग इसका में क्या रीजन है, मतलब क्यों, योग मतलब। बता रहा हूँ, योग में है, योग में नहीं है एक्चुअली। वो फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेज वाली दुनिया में है। योग शब्द है सिर्फ, योग वो योग में नहीं है जो योग आप पढ़ते हैं। योग दो तरीके का, एक योग है जो साधना, वैराग्य भाव इत्यादि से है। बहुत रेयर लोग इसमें जा पाते हैं, बहुत रेयर, यदा कदा। हर वो व्यक्ति जो फिजिकली एक्टिव है, वो थोड़ा सा प्राइवेट फिजिकल एक्टिव भी रहेगा ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। अधिकतर आप तो अभी नहीं झेले हैं, मैं तो संस्था चलाता हूँ। हमारे यहाँ लड़कियां काम करती थी, तो मैंने झेला है क्लाइंटों से। मतलब इफ आई सेंड अ फीमेल ट्रेनर टू एनी मेल क्लाइंट, सो उसके बाद ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग्स मैंने दे झेली है कि आई कैन नॉट टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर। मतलब बहुत सारी चीज झेली हम लोगों ने। लोगों ने कहा एज अ कोच, कई बार मैंने खुद झेला है। और ऐसा देखिए, देर आर टू वे कम्युनिकेशन। एक होता है, अब जैसे हम लोग हैं, मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, जैसे वियतनाम में मैं हूँ, तो जितने मेरे अधिकतर जो जानने वाले लड़के वहां पे रहते हैं, दे ऑल हैव लाइक, है ना, 2-3 कनेक्शंस इन वियतनाम। वो मल्टीपल कनेक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर बॉडी नीड दैट थिंग्स, है ना। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि जो लोग योग में हैं, जिनको ये पूरी व्यवस्था पता है कि हाँ ये चीज क्या है, या तो आप जानते नहीं हैं, जानते हैं, अगर आप जान जाएंगे तो आप इसमें प्रवेश नहीं होंगे। लेकिन अधिकतर लोग इन विषयों पे बात नहीं करते, जानते ही नहीं कि क्या चीज है, कैसे हो रहा है। फिर वो अपने कर्म को खराब करते हुए और किसी भी दिशा में प्रवेश कर जाते हैं। मेरे पास एक जमाने में कितना सारा, मेरे पास ऐसा मतलब वो पड़ा हुआ है। अभी और 2-4 लोग इस कक्षा में नहीं है, नहीं तो वो लोग इस बातों को जानते हैं। उनके भी जानने वालों ने मेरे को अप्रोच किया, कि योगा ट्रेनरों ने, कि सर ये वो। हमने हाथ जोड़ दिया, प्रभु ठीक सर है। एक केस मैंने भी ऐसा देखा था। और सर हमेशा। लोग कहते हैं कि आप तो मतलब चलिए जैसे फिर कि भी बहुत एक, से स्कूल्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि क्लाइंट्स को टच नहीं करना है, आपको बिना टच करे ही मतलब प्राण सिखाना ऊर्जा, है, हाँ, ऐसा है। प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। जैसे ही आप टच करते हैं, हम्म। ऐसे भी तो अलग अलग विचारधारा के लोग। आपकी विचारधारा से कौन क्या समझता है, क्या नहीं समझता। आप तो चलिए फिर भी एक बता रही हैं। एज अ बॉय मैं कुछ नहीं, तो मुझे लग रहा है 15-16 केस तो मैंने अपने शुरुआती दिनों में देखा। बाद में तो मैं इतना रिजर्व हो गया कि मैं बहुत बात ही नहीं करता किसी से भी। किसी का मैसेज आया, यस नो दैट्स इट। थोड़ा भी अगर मैं इन्वॉल्व होता पहले, तो वो एंड ऑफ द पॉइंट आते आते किसी ना किसी के स्ट्रेस का कारण बन जाता था। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, मैं कुछ लड़कियों को जानता हूँ जो इस कक्षा में भी हैं और आधे इधर बैठ, वो हर चौथे, पांचवें, सातवें दिन उनके पास ऐसी एक रिपोर्टिंग आती है कि व्हाट टाइप। इसीलिए कहा जाता है कि पुरुषों के इनबॉक्स को खोलिए तो ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, महिलाओं के इनबॉक्स को खोलिए तो पुरुषों का चरित्र मिलेगा। अच्छे और अच्छे। ये सब चीजें सर किसी को आप शेयर भी नहीं कर सकते हो, कि ऐसी चीजों में, मतलब हाँ हाँ, ऐसी स्पिरिचुअल चीजों में आप मतलब इन सब चीजों को फेस कर रहे हो, सब बहुत शेयर भी बढ़िया। नहीं कर सकते हो आप वो किसी नहीं, को। हाँ, आप क्या मतलब कहते हो? बहुत लोग आपको ही गलत समझने लगते हैं, ये सब चीजें होने लगती हैं, मतलब तुरंत स्पेशली तुरंत। लड़कियों के साथ ज्यादा होता है, कि लड़कियों को लोग ज्यादा गलत समझने लगते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो कभी कभी बोलती भी नहीं है शर्म के मारे, या किसी भी मैं चीज वही के। तो कह रहा हूँ कि महिलाओं ने, किसी शायर ने लिखा कि पुरुषों का चरित्र महिलाओं के इनबॉक्स में सुरक्षित है। यदि महिलाएं अपने इनबॉक्स को खोल के और सार्वजनिक कर दें,
तो अच्छे अच्छे पुरुषों की जो चेहरा लगा के घूम रहे हैं वो उतर जाए। ठीक है, मैसेजेस में मेरे पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट क्या, मेंबर है हमारी, तो उनके साथ भी ऐसा था। उनकी कहानी तो आप मतलब मेरे फोन में है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा लेकिन शेयर करूंगा। उन्होंने जितना मैसेज मेरे को भेजा था, भगवान मालिक है, मतलब कैसे कैसे लोग जीवन जी सकते हैं मुझे नहीं पता। सर तो इस चीज को सर कैसे ओवरकम किया जा सकता हाँ, है, ये सब बस चीजें जो इग्नोरेंस हैं? इग्नोरेंस इग्नोरेंस। जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। जैसे मेरे साथ मैं बताया ना आपको कि शुरुआत में मेरे साथ में है कि 14-15 लोगों का जो भी रहा, जैसा भी रहा, तो इग्नोरेंस बेस्ट वे। इग्नोर कीजिए, आप आगे बढ़ जाइए, आप अपने आप में व्यस्त रहिए। सर क्या मतलब बोलना नहीं चाहिए क्या, इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठानी चाहिए क्या? आवाज उठाएं, आवाज देखिए, एक के खिलाफ आवाज उठाएंगे ना, दो के खिलाफ आवाज उठाएंगे ना, पहले ये कि आपको सुनने वाला कौन है। तो मेरे वो तो सेम। सुनने वाले 2-2.5 लोग हैं, 2-2.5 लाख लोग हैं, फिर भी मैं नहीं आवाज उठाता इस चीज के लिए, क्योंकि आप जैसे इस पे कार्य करेंगे फिर आपको लगातार इसी पे कार्य करना होगा, अन्य चीजों के लिए फिर जगह नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? और फिर आज आपने आवाज उठा दी, फिर कल छोड़ दिया, और फिर 5 साल बाद किसी ने वो आवाज सुनी, तो उसको वो हास्यास्पद लगेगी ना, तो सर इसलिए। वही चीज है ना, हाँ, लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम ज्यादा है। हाँ। चलिए आगे लिखते हैं, प्रोलैक्टिन अगला हार्मोन लिखते हैं। अपना बस इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है, धीरे से इग्नोर कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिक हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत आवश्यक है। अगेन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं जितने भी टीटीसी पढ़ाया हूँ, फिजिकल टीटीसी, जितने भी टीटीसी मैंने पढ़ाई है, उनमें जितनी लड़कियां रही हैं, सबने मुझे ये कंप्लेन किया है कि सर ग्रुप का ये लड़का मेरे को पर्सनल मैसेज कर रहा है, मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ। तो क्या करेंगे, इन चीजों से दूरी बनाना ही ज्यादा बेटर है फिर। बहरहाल प्रोलैक्टिन लिखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत कंट्रोल रखता है। ये ओवल्यूशन के लिए बहुत आवश्यक है, अंडज जनन के लिए बहुत आवश्यक है, एग्स के लिए बहुत जरूरी है। पुरुषों के पास क्या है, ये एक थोड़ी सी सहूलियत है कि सीधा स्पर्म का है, उनको कोई अंडा नहीं बनाना है। महिलाओं के लिए थोड़ा सा ये डुअल प्रोसेस हो जाती है, उनको सिर्फ ओवम रिलीज नहीं करना है, ओवम रिलीज के समय उनको सिंपल लुब्रिकेशंस यूज करना है, जो उनके शरीर से बहिगमन करती हैं। फिर वो उसमें एग्स का होना बहुत आवश्यक है, एग्स रहता है तभी फर्टिलाइज हो पाएंगी, तभी बच्चा बन पाएगा। पुरुषों के साथ इतना सब नहीं है, पुरुषों के साथ सिर्फ स्पर्म है, सारी चीजें स्पर्म से है। तो एक ये वरदान कह लीजिए या अभिशाप कह लीजिए, दोनों बातें हैं, ठीक है। और महिलाओं के लिए भी वरदान या अभिशाप दोनों है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए प्रोलैक्टिन का होना बहुत जरूरी है। मेल्स में क्या है, देखिए मेल्स के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत ठीक रखता है। ये जितने आपने ट्रेन में यात्रा की है, देखा आपने हर शुक्रवार मिले हकीम अमजान से लिखा रहता है। ट्रेन में कभी आप यात्रा कीजिएगा, मिले हर बृहस्पतिवार, है ना, पुराने सिनेमा हॉल के पीछे पढ़ा है आपने कभी, बसेस वगैरह में लिखा रहता है ये। तो ये वही है, हकीम अमजान जो है वो इसी विषय पे कार्य करता है, प्रोलैक्टिन के लेवल पर। हर जगह लिखा रहेगा, आप किसी भी शहर से यूपी में गुजरिए आप, तो ट्रेन से आप बाहर बस देखते रहिए, स्टेशन आने वाला हो कोई बड़ा सा, तो लिखा रहेगा मिले हर बृहस्पतिवार, है ना, अपनों से शर्म कैसी, डॉक्टर से ना शर्माए, इत्यादि इत्यादि बातें। ये सब प्रोलैक्टिन के लिए कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि आइए और रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेके जाइए। इसमें तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें न केवल इंटरनल एरर को ठीक किया जाता है, जबकि एक्सटर्नल एरर्स भी ठीक की जाती है। ठीक है, जिसमें इरेक्टाइल्स वगैरह है और तमाम चीजें भी हैं, तो उन सारी चीजों को ठीक करने की क्षमता प्रोलैक्टिन में होती है। हालांकि बहुत आवश्यक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल नहीं प्ले करती, बट स्टिल इट वर्क्स। ठीक है, प्रोलैक्टिन। आगे लिखिए, दोनों जेंडर्स के लिए। और हाँ हाँ पूछिए। सर जो ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता है उसमें भी क्या ये सब हार्मोन्स ब्रेस्ट होते हैं कैंसर, इन्वॉल्व? ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट का अनैतिक उपयोग माना जाता है बहुत बड़ा कारण। मेरी एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, एक जानने वाले, तो उनसे उनसे मतलब मैं पूछा व्हाट इज द एक्चुअल कॉज, अनैतिक प्रयोग। अनैतिक प्रयोग का मतलब होता है कि जब, मतलब इसका ब्रेस्ट को जनरली दो तरीके से यूज किया जा सकता है। द फर्स्ट ओनली फीड अ बेबी, एंड द सेकंड फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज, राइट। सो जो प्रथम है, अगर बच्चा दुग्धपान कर रहा है उस समय, इफ यू आर इंटायर द प्रोसेस अंटिल अनलेस वो 2-3 साल का, इफ यू आर यूजिंग फॉर योर
internal pleasures, for mutual pleasures, so that works in negative manner. वो नकारात्मकता के लिए फिर ऑटोमेटिकली, अगर उसमें कहीं ऐसा रहा कि कहीं भी ज्यादा प्रेशर हो गया और कोई कमजोर कोशिका डेथ कर गई, तो वो धीरे 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 एक्सेस ग्रोथ कर जाती है और फिर वो कैंसरियस हो जाता है। तो सिंपल, इसीलिए क्या होता था पहले, आप देखिए पहले के जमाने में महिलाएं घर में ही रहती थी अधिकतर, पुरुषों को महिलाओं से मतलब मिलने का बहुत बहुत लिमिटेड समय होता था। ओके। अभी क्या है कि दे आर जस्ट लिविंग टुगेदर इन अ प्राइवेट होम, एक घर है, सिर्फ पति पत्नी है, तो दे आर लिविंग देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड सेटिस्फेक्शन लेवल, एंड ईच एंड एवरीथिंग वेरीज, है ना, सबका अलग अलग तरीके से वेरी करता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए सबसे घातक होता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, जो जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा प्रभावी करने वाला कारक बनता है, और फिर धीरे धीरे ब्रेस्ट कैंसर की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए महिलाओं को ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, जब तक चाइल्ड बर्थ हो जाए उसके बाद से, या चाइल्ड बर्थ होने वाला हो तब से ले 2 साल तक, पर यू हैव टू ये भी कहा जाता है कि मेनोपॉज के टाइम पे भी ब्रेस्ट कैंसर होने की हार्ड संभावना होना, है, जैसे तो जैसे हार्ड होना शुरू हो जाता है ना, जब हार्ड होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीज होती है, जैसे ही आपका ल्यूटिनाइजिंग कम होना शुरू हो जाएगा, तो इसकी यही अगला मैं यही टॉपिक लिखवा रहा हूँ कि ये आपके आपके जो इम्यून सिस्टम पे है उसको एक ये लगभग छोड़ देता है, तो सेक्सुअल डिजीजेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये भी लिख लीजिए आप, लिख लीजिए कि ये दोनों जेंडर्स के इम्यून सिस्टम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित कर देता है, उपापचय नहीं होगी, और फिर मेंटल हेल्थ और बिहेवियर को भी चेंज कर देता है। चिड़चिड़ापन, द्वेष, द्वंद, घृणा, ये सब, टूटा हुआ, है ना, ये सब फील करने लगता है व्यक्ति, सहारा रहित, हेल्पलेसनेस, ये सब लगने लग जाती है। सर कौन से फेज पे आप ये इसकी बात कर रहे हैं? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इन जनरली कब होता है, जब ये कम हो जाए आपके शरीर में, कम हो जाए तो ऐसा होता है, या ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाए तो भी ऐसा होता है। कैसे इसको ठीक रख सकते हैं? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैप्पीनेस। प्रोलैक्टिन को खुश ठीक रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, दिमाग जितना हंसे, डोपामीन का होना बहुत जरूरी है प्रोलैक्टिन के रेगुलेशन। हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप खुश हैं तो सारी चीजें ठीक है, नहीं खुश हैं तो सब बेकार। क्या कैसे पता लगेगा क्या है, क्या क्या रोग हो जाता है इसमें? हाई प्रोलैक्टिन हो जाए तो, देखिए हाई प्रोलैक्टिन हो जाए तो एमिनोरिया हो जाता है। एमिनोरिया किसको बोलते हैं? गायब हो जाना, 2 महीने तक गायब हो जाना, पीरियड्स का गायब हो जाना 2 महीने तक। अरे मैं कैसे कितने कितनों को जानता हूँ, आप समझिए इतना दुख होता है कई बार इन केसेस को देख के। एक महिला थी, करोड़ों की संपत्ति उनके उन लोगों ने अर्जित की, 35 साल में उन्होंने प्लान किया बच्चे को, और बच्चा नहीं हो रहा था, फिर योगा करना शुरू किया, और 2 महीने तक पीरियड्स नहीं आए। तो दूसरे महीने मतलब इतनी ज्यादा प्रसन्नता थी उनके मुख पे कि अब बस हे प्रभु सब कुछ ठीक है। और तब तक पता चला कि दूसरा महीना पार हुआ, तीसरे महीने में वो वापस आ गया। तो 2 महीने गायब रहा ना ये, तो अब फिर वो वापस दुखी। हालांकि अब भी उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, उन्होंने अडॉप्ट किया, गोद लिया है, लेकिन ये क्या था, 2 2 महीने तक गायब हो जाना, ये एमोन्ड्रिया का कारक है। ठीक है। इनफर्टिलिटी दूसरा है, इनफर्टाइल हो जाती हैं औरतें, बच्चा ही ना हो। पुरुषों के अगर 100 महिलाएं इनफर्टाइल हैं तो पुरुषों में इनफर्टिलिटी रेट 10 का होगा, ये जान लीजिए, अनटिल अनलेस पुरुष बहुत मोटा नहीं है तो। बहुत मोटा क्यों? क्योंकि महिलाओं का दिमाग जो है वो बहुत सारे चीजों को सिर्फ अपने तक ही रखने की सोच से डेवलप होता है। आप ऐसे हजारों राज जानते होंगे जिसको आप खुद से भी, इस कान को इस कान से भी बताना नहीं चाहते होंगे। ठीक है, बहुत सारे राज आपके ऐसे होंगे जिसको आप सिर्फ आप तक रखना चाहते हैं, उस दुख को, उस पीड़ा को, उस कुछ राज ऐसा होता है जिसको जनरली औरतें अपने घर वालों से, या अपने टीचर्स से, या अपने लॉयर से, या अपने डॉक्टर्स से, किसी से शेयर कर देती हैं। लेकिन अधिकतर राज ऐसे होते हैं, कुछ राज का मतलब ये है कि सास ने मार दिया, ननद ने खाना नहीं दिया, यहाँ तक ठीक है।
लेकिन यदि कोई आपका व्यक्तिगत रिश्ता है जो प्रभावी हुआ है, तो आप उसे खुद भी नहीं याद करना चाहते हैं और खुद याद कर करके घुटते रहते हैं आप फिर, मतलब आप इन द सेंस महिला है। तो आपका कार्य क्या है? एज अ टीचर आपका कार्य है उस बिंदु तक पहुंच जाना, अगर आपको ठीक करना है तो, और यदि नहीं ठीक करना है तो जानते हुए भी धीरे से बाहर ही रहना उस पूरे प्रोसेस से, ठीक है, क्योंकि फिर आप भी प्रभावी हो जाएंगे, है ना। और महिला टीचरों की सबसे बुरी बात क्या है जानते हैं? महिला टीचर किसी भी सामने वाले क्लाइंट को अपने सिचुएशन में रख के देखती है कि क्या होगा यदि मैं, मेरे साथ ही हो गया तो। पुरुषों के साथ ये कि तेरे साथ हो रहा है तू जान मेरे को क्या, है ना। पुरुष टीचरों के साथ यही इसीलिए अधिकतर महिलाएं योगा छोड़ देती हैं एक समय बाद से, वो अच्छी योगा टीचर नहीं रह पाती हैं। आप देखिए अभी भी हर साल यूनिवर्सिटी में अगर 100 लोग पास होते हैं तो उसमें 80 महिलाएं हैं, लेकिन आप बिजनेस में देख लीजिए तो 10 महिलाएं भी नहीं है ढंग से। और ज्यादा ज्यादा ये होगा कि योगा विथ XYZ हो जाता है बस, इससे ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं, खुद तक सीमित, ठीक है। तो जब आप समाज के लिए प्रवेश करेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए कि थोड़ा और एक्टिव हो आप। और फिर और सबसे पहले चीज ये छोड़ना होगा कि दूसरों के, मतलब दूसरों की थाली में बैठ के मत देखिए कि ये किसका खाना कैसा लग रहा हो, उसको देखिए कैसा खा रहा है, खाने को देखिए और अंदाजा लगा के दूर हट जाइए, अच्छा है बुरा है। अब वो आप टेस्ट करने लगेंगे खुद ही तो आपके जीवन को ही प्रभावित कर जाएगा, ठीक है। आगे लिखिए, डिक्रीज्ड लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है क्या बोलते हैं, हवस। हवस नहीं, हवस तो बड़ा गंदा शब्द मानता है। कामेक्षा, कामेक्षा, डिक्रीज्ड कामेक्षा, इस पे भी कई सौ घंटे का पूरा ये टॉपिक है। सर डिक्रीज्ड सेक्सुअल डिजायर। मतलब ये बड़ा नॉन एनाटॉमिकल शब्द हो गया ना, लिबिडोज लिख लीजिए, वो ज्यादा ही उचित शब्द होता है। जैसे हवस बिल्कुल गंदा शब्द है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, वैसे ही, ठीक है। एक बड़ा खतरनाक रोग होता है जिसमें ये प्रोलैक्टिन अगर बढ़ जाए तो, ठीक है, ध्यान दें क्या, लिखिए, गायनीकोमेस्टिया, गायनीकोमेस्टिया। गायनीकोमेस्टिया, ये बेचारे न जी पाते हैं न मर पाते हैं, फिर ऐसे लोगों के लिए बचता है एक ही दो प्रकार का परिधान, ठीक है। क्या है गायनीकोमेस्टिया? पुरुषों की छाती महिलाओं जैसी डेवलप हो जाती है, लिख लीजिए, पुरुषों की छाती महिलाओं जैसी डेवलप हो जाती है बहुत ज्यादा, ये ऐसा, मतलब मैं जितने भी बीमार लोगों को जानता हूँ उनकी शर्म से क्या हालत होती होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो बेचारे सोचते हैं क्या ही करें जीवन, और धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होती है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में डेवलप हो जाता है पूरा। गाइनोकोमेस्टिया जो है वो चेस्ट का ब्रेस्ट बन जाना, ये गाइनोकोमेस्टिया होता है। और ये किसका किसका किसकी देन है? ये देन है इन्हीं के, प्रोलैक्टिन की। और गाइनोकॉमिस्ट अगर कोई पुरुष है तो ये भी मान लीजिए कि ही इज नॉट प्रो सेक्सुअली एक्टिव। तो आपकी जब भी, मतलब आपकी जो बच्चियां हैं जब आप उनकी शादी करने जाएं तो अपने दिमाग में ये सब भी रखिए, क्योंकि तलाक शादी के 1 साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, उससे बेटर है कि पहले ही आप चयन ही ठीक रखें, ठीक है। देखने का क्रम 2-3 बार करा लीजिए, किसी को जानने वाले में भी करा, क्योंकि तलाक का रेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये वियतनाम में तो बहुत कॉमन है, वियतनाम में तो मैं देखता हूँ कितने लोग अब फटाफट 6 महीने में तलाक, 6 महीने की शादी, 2 महीने में, 2-3 महीने बाद तलाक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब आप, मतलब चेहरा देख के यू कैन आइडेंटिफाई, अगर चेहरे पे बियर्ड नहीं है तो इस बात की संभावना कम है कि ही कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक पुरुष बना रहे, 40 साल 45 साल तक, इसकी गारंटी कम ली जा सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, महिलाओं का भी अपना ऐसा सिम्टम्स होता है, अगर यहाँ दाना है, यहाँ इस एरिया पे पिंपल्स है, तो इसका मतलब गारंटेड द वुमेन इज नॉट मेड फॉर मेंस, ठीक है। ये दिमाग में बना के रखिए, यहाँ मतलब वो ये नहीं कि वो मच्छर काट दे वो वाला दाना नहीं होता, वो खुद ही वो एक्यूप्रेशर्स का दाना आ जाता है। उसके बाद दाढ़ी अगर निकल जाए, दाढ़ी 100% पीसीओडी, 100% मूछें आने लग जाए, पीसीओडी, गारंटेड पीसीओडी। और वो पीसीओडी का मतलब शी अनेबल टू फुलफिल हर रिक्वायरमेंट्स ड्यू टू सोशल प्रेशर, बट शी नीड्स दैट, उस कन्या को, उस बालिका को कोई आवश्यकता है,
विदेशों में नहीं है, विदेशों में पीसीओडी का रेट बहुत कम है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पीसीओडी। अब वियतनाम में जाके देखिए पीसीओडी का कोई रेट ही नहीं है, मतलब हमने अगर 1,000 औरतों को सिखाया तो उसमें पीसीओडी वाली हमें 2 भी मिल जाए तो पर्याप्त है। और भारत में अगर हमने 1,000 लड़कियों को योगा सिखाया तो उसमें से 300-400 लड़कियां मिल जाएंगी जिनको होगा ही होगा पीसीओडी। ना हो तो इरेगुलर पीरियड्स तो होंगी होंगी, ये जान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, वो ये है कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, दैट इज ऑल्सो अ कॉज। ठीक, सर ये चलिए। नई चीज पता चली है, पहले तो लगता था कि खाली लाइफस्टाइल से ही होता है। ना ना ना, सर इसीलिए मतलब पहले लोग लड़कियों की और शादी पहले करा देते, जल्दी जल्दी करा देते जल्दी थे। जल्दी, भारत की प्रवृत्ति है, भारत गर्म देश है थोड़ा। ठीक है, तो गर्म देशों में यहाँ डेवलपमेंट बाकी अन्य चीज़ों की अपेक्षा हार्मोन्स की जल्दी हो जाती है। ये वो चीज़ें हैं ना जिसको आप इन जनरल, क्या ही जरूरत है पढ़ा के, मैं आपको भी पढ़ा के अगर नहीं भी पढ़ाता, नहीं भी आप जानते तो क्या दिक्कत है, आपको मैं काम भर की चीज़ें बता के साइड हो जाता, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, ये सर चल। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो बाहर का नहीं खा रही हूँ, और पता नहीं फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अंदर का मैं कौन कुछ भी जानेगा, मैं घर का खाते हैं। अंदर का, तो इधर सर का वो कौन बड़ा जानेगा। कंफ्यूजिंग लगता है नहीं, कि इधर का, इधर का, कि इधर का, ये मैं आपको दिखाया ना, इधर का ये जो है, ये भाई साहब जो है, हाँ इनका इनका कौन जानेगा। ठीक है, इसीलिए अपने वॉलपेपर पे भगवान की फोटो लगा के रखी जाती है। क्यों लगा के रखी है जानते, क्योंकि जब आप फोन खोलें तो आपको पता रहे कि कौन देख रहा है इसमें, अपनी फोटो लगा, खुद ही देख रहे हो खुद को ही, है ना। अपनी फोटो नहीं लगाते वॉलपेपर पे, हमेशा दोनों फोन से देखे मैंने, दोनों फोन, इस पे भी, हेलो, हाँ, इस पे भी सर देखिए। एक चीज मैंने और देखी है कि हाँ, अगर आप अच्छी वेबसाइट को फॉलो करो, न्यूज वगैरह तो मतलब मैं नहीं करती हूँ, हस्बैंड करते हैं, तो उसमें भी मतलब कुछ गड़बड़ गड़बड़ चीजें दिखाने लगते हैं। तो सर वो कैसे ये सब चीज होती है, आप अच्छी चीज को फॉलो कर रहे हो, अच्छी वेबसाइट को तो फॉलो कर रहे सबको हो, और पता वो है ये ना, सब चीजें। सबको वेबसाइट्स थोड़ी डिसाइड करती हैं ऐड क्या जाएगा, हाँ वो वही एड गूगल कैसे यूज गूगल होंगे। डिसाइड करता है। गूगल डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो किधर का ट्रैफिक किधर से डाइवर्ट होगा, बस। हर व्यक्ति के लिए, हर पुरुष के लिए कहीं ना कहीं से एक इंटरेस्ट का विषय ये रहता है, जानने की इच्छा। किसी चीज के लिए आप मना कीजिए तो उस चीज को जानने की इच्छा हर बालक के अंदर है, हर महिला के अंदर है। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, देखिए, दरवाजे के अंदर जो कोई व्यक्ति कैसा है, ठीक है, वो व्यक्ति हो सकता है दरवाजे के बाहर बिल्कुल बिल्कुल अलग। तो ये डिपेंड करता है आपकी विचारधारा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आध्यात्मिकता आपको इन सब से दूर रखती है। आध्यात्मिक आप जब रहेंगे तो आपके अंदर एक डर रहेगा, भय रहे, भय आपको क्या करेगा, कंट्रोल रखेगा। शिव की साधना इसीलिए बहुत आवश्यक मानी जाती है। वो आपको क्या करता है, उनका आपको एक भय रहता है, बिकॉज ही इज द डिस्ट्रॉयर। समझ रहे हैं आप, तो आपको एक लगेगा कि अरे यार नहीं नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ा कंट्रोल रखना अपनी चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, आगे लिखिए एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, वैसे प्रोलैक्टिन में अभी और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन काम भर का है, बस जानिए। आगे बढ़ते हैं, प्रोलैक्टिन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच। लिखिए एडीएच हार्मोन शरीर के में निम्न कार्य करता है। निम्न में पहला कार्य क्या है, एडीएच हार्मोन्स, वाटर बैलेंस, पानी का बैलेंस, कितना रहेगा पानी शरीर में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये भी एक बड़ी व्याधि है, बहुत बड़ी परेशानी, थोड़ा सा मतलब एडवांस योगिक प्रैक्टिसेस में ही आ जाता है। जब आप बटरफ्लाई वगैरह कराते हैं तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अधिकतर ये देखा जाता है कि अगर कोई महिला है, अगर उनके पति में ओवर एक्टिविटी है, तो जनरली लिक्विडेट होना महिलाओं का जो गुण होता है, वो लिक्विडेट होने का गुण ही समाप्त हो जाता है। और इस व्याधि को ना वो समझ पाती हैं, ना वो बता पाती हैं किसी गायनाकोलॉजिस्ट को, और ना ही इसकी कोई मेडिसिन है। लिक्विडेट होने का मतलब होता है कि एक एक सिंपल ल्यूब्रिकेशंस निकलता रहता है प्राइवेट ऑर्गन से महिलाओं के लिए, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही कामिक्षाएं कम हो जाती हैं या एक्सेस हो जाती हैं, इन दोनों कंडीशंस में ये चीजें खराब हो जाती हैं, लिक्विडेशंस खराब हो जाते हैं। तो दैट विल अगेन इम्पैक्ट इन निगेटिव मैनर टू द पर्टिकुलर वुमेन। ये महिला के ऊपर ही नकारात्मक उसको शाई कर देती है, और इस शाइनेस के कारण से वो बाकी फिर वो वापस प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी उस व्यवस्था को। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है बटरफ्लाई वाला जो आसन है, फिजिकल एक्टिविटी जितना हो सके वो बहुत आवश्यक माना जाता है। ठीक है, एडीएच का लिख लिया आपने, वाटर बैलेंस बना के रखता है,
आगे लिखिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में इसका बहुत योगदान है। ब्लड प्रेशर, कई बार ऐसा होता है कि खून ज्यादा प्रोड्यूस होकर आपके नलिकाओं में दौड़ने लग गया, या जब ब्लड का प्रेशर तेज हो गया, तेज भागने लग गया, तो इन सबको कंट्रोल रखने की जो क्षमता है वो है इसके अंदर। तीसरा है ऑस्मो रेगुलेशंस, ऑस्मोसिटी। ऑस्मो रेगुलेशन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, वो कितना सोडियम लेगी, कितना पोटेशियम लेगी, ये सब भी ये मेंटेन रखता है। ठीक है, ये अब आगे लिखिए, एडीएच अगर खराब हो जाए, एडीएच से संबंधित हार्मोन्स ठीक ना हो, एंटीडायरेटिक हार्मोन यदि ठीक से कार्य ना करे, तो सबसे पहला क्या होगा, डायबिटीज होने की संभावना है तो बढ़ जाएंगी। किडनी कार्य करना बहुत, मतलब उसका कार्य करना लगभग समाप्त मान लीजिए, कार्य नहीं करेगी, या एक्सेस करने लग जाएगी तो बार बार पेशाब आएगी, पॉली यूरिया, छोटी सी बात पे डर लग जाएगा, भय भयाक्रांत बने रहना, बेड पे पेशाब कर देने वाला गुण आना शुरू हो जाता है, बेड पे ही पेशाब कर देना, जोर से कोई डांट दे तो पेशाब निकल जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। एडीएच का कार्य है। एडीएच कहाँ से रिलीज हो रही है, दिमाग से। तो मैं आपको देवियों सज्जनों जो भी बातें बता रहा हूँ, ये सारा का सारा खेल किसका है, दिमाग का। दिमाग को कृपया करके संतुलित रखें। दिमाग जितना संतुलित रहेगा, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही ठीक रहने वाली हैं। ठीक है, आगे लिखिए, इसमें एक होता है SIADH डिजीज होने की संभावना हो जाती है। इसको सिंड्रोम बोलते हैं, सिंड्रोम ऑफ लिखिए, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच। एडीएच का मतलब एडिक्वेट हार्मोन सिक्रीशंस, ए एंटीडायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, एडीएच। इसमें क्या होता है कि वाटर रिटेंशन जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, या अतिशय बढ़ जाती है। थोड़ा भी पियेंगे तो सबका सब यूज हो जाएगा, पसीने वसीने से नहीं, वो सिर्फ शरीर के अन्य तंत्रों को प्रभावित करना शुरू कर देता है, जो कैंसर का कारण, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, इन सब के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, एंटीडायरेटिक हार्मोन। अब अगला देखिए, छोटा सा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। आज इसको बस पिट्यूटरी को समाप्त कर दिया जाए, ताकि कल हम लोग पूरे इस क्रम से विदा ले लेंगे। देखिए, ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड लेबर में बहुत उपयोगी है। आपने सुना होगा कि दूध नहीं उतर रहा है, तो मिल्क लेट डाउन प्रोसेस उसको बोलते हैं, उसके लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए जानते हैं, ममत्व का होना बड़ा जरूरी है। ममत्व का मतलब आपका बच्चा दूध पिएगा तो जो आपका मोह भाव आएगा ना, ओहो अरे कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, तो ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आए और दूध पीना शुरू कर दे तो फिर दुग्ध उत्पादन नहीं। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट। हेलो, देखिए, ये वही है सर, जैसे बोलते हैं गुड आफ्टरनून सर, मैं जान जाता हूँ कॉल सेंटर पर। निगेटिव एनर्जी के कारण सोशल बॉन्डिंग भी इससे प्रभावित होती है। अगर ये हार्मोन नहीं निकला तो माता को अपने बच्चे से प्यार नहीं होगा, और लिहाजा वो माता बच्चे को, आपने सुना होगा नवजात शिशु को अस्पताल के पीछे फेंका पाया गया, सुना है कि नहीं सुना है? अरे बिल्कुल रूह निकल जाती होगी सामान्य माता पिता जब ये बातें सुनते हैं। आप सोच के देखिए कि आपका बच्चा हुआ, 9 महीना आपने पेट में रखा, और उसको निकाल के हॉस्पिटल में फेंक के चले आएंगे आप? सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। एक नहीं, 1,000 बच्चे हो जाएं आपके तो भी आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हार्मोन लेवल ठीक है। लेकिन जिसका खराब है, उसके लिए तो, मैं एक न्यूज़ पढ़ा था कि चलती हुई ट्रेन में एक महिला ने जानबूझ के प्रेशर करके बच्चे को जन्म दिया वॉशरूम में, और बच्चे को वहीं छोड़ दी, सोचिए, और फिर खुद हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। मतलब गिरा ही दिया जानबूझ के, उसने कि बच्चा गिर गया। बाद में उसको पकड़ा वड़ा गया, बहुत सारी चीजें निकली।
चेक हुआ कि अच्छा ये तो अपराधी प्रवृत्ति के है। समझे? ये कैसे होता है? माइंड सेट से। इसीलिए सबसे विवाह के बाद संतानोत्पत्ति क्यों कहा गया? क्योंकि विवाह जब होता है तो पहले इमोशनल लगाव शुरू होता है, प्रेम। पति महोदय के साथ में, पत्नी महोदया के साथ में एक प्रेम डेवलपमेंट होता है। जब ये डेवलपमेंट शुरू हो जाती है इनिशियल स्टेप से, तो ऑटोमेटिकली हार्मोन रिलीज बनना शुरू हो जाएगा। वही विदेशों में क्या है, बस ठीक है, दे लाइक ईच अदर, शुरुआती कंडीशन के बाद से दे गॉन एंड स्लेप्ट टुगेदर, हैव अ बेबी। उसके बाद वो बेबी कैसा बेबी? कोई बेबी नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो हार्मोन नहीं रिलीज हुआ जिसकी आवश्यकता दे एक्चुअली नीड, राइट? इसलिए प्रेम वगैरह बहुत आवश्यक माना जाता है विवाह के उपरांत। पहले भी है तो विवाह के उपरांत ही बालक होता है। भारत की व्यवस्थाएं बहुत कैलकुलेटिव रही और विदेशों की व्यवस्थाएं बिल्कुल नॉन कैलकुलेटिव रही। बेवकूफों का पेड़ है वहाँ। ठीक है, आजकल तो वो बना रखे हैं सब जीसस योगा। करो ठीक है, जीसस योगा, तुम्हारे जीसस से भी ना संस्कृत बुलवा दिया तो फिर बात ही है ना। अब बताइए, अ, जीसस गुरु दा खालसा, जीसस गुरु दी फतेह चल रहा है आजकल ना पंजाब में। धीरे धीरे जीसस को पगड़ी पहना देंगे सब। तो पंजाब में देखिए, पंजाब में सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट है इस समय। आप देखिए अगर, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट है। तो वहाँ के बेचारे जो अनपढ़ लोग हैं, जीसस गुरु दा फालसा, फालसा जीसस गुरु दी फतेह, अब थोड़े दिन बाद उनको पगड़ी पहना के जीसस गुरु को टीका लगा हाले लुहिया करते घूमेंगे। कोई अर्थ है इसका हाले लुहिया का? बहरहाल मैं किसी धर्म पे कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जान, साइंटिफिक, आई नीड साइंटिफिक अप्रोच, समझे? तो क्रिश्चियन योगा है तो क्या? बहरहाल आगे लिखे, बिहेवियर, ये वही वाला है। मीठे लोगों को आप पहचान जाते कि नहीं? दिल्ली में इनको मीठा बोलते हैं मेरे साथ बड़ा ये सब होता रहता है, क्या बताऊं कैसे लोग जीवन काटते हैं। आप येलो लाइन पे चले जाइए, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी है ना मेरी, तो जनरली मीठे जो होते हैं उनको ये आकर्षित करती है ये चीज। अब वो बेचारे ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि मतलब आपको क्रोध नहीं हंसी आने लग जाती है उनकी एक्टिविटीज। आप ट्रेन में यात्रा कीजिए, भगवान मालिक है इन चीजों से, ईश्वर जाने कैसे कैसे, मतलब वो तो बढ़िया है कि हम लोगों ने साइंस पढ़ रखी है तो थोड़ा वी कैन हैंडल इट, कि हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी को, आई कैन कनेक्ट विद यू, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक होता है, ये सब प्रॉब्लम भी ठीक होता है, लेकिन कितना कैसे है? ठीक है, तो अब आजकल तो खैर सरकार ने ये बढ़िया कर दिया कि तुम सामने खुद ही आ जाओ, क्योंकि छुपे हुए, छुपे वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं। छुपे हुए होते हैं ना मीठे बेचारे, वो ज्यादा खतरनाक। ये वही है, सेक्सुअल बिहेवियर ही चेंज कर देता है। एक कर्नल साहब थे एयरफोर्स, उसमें आर्मी के, उनकी बेटी घर ही में रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि उनकी बेटी भी है घर में। मैं योगा कराने जाता था, उनकी देश दूसरी बेटी थी, पति पत्नी सबको देखा, 6 महीने का, मुझे नहीं पता कि उनकी एक बेटी भी रहती। एक दिन वो गलती से पानी लेने के लिए निकली, ये छोटे छोटे से बाल, और निकली और जाके पानी लिया। जो मैं पूछा सर ये कौन है? बोले ये, फिर वो बोले, थोड़ा सा इमोशनल हो गया, तो मैं तुरंत भाग गया कि इनका चक्र चेंज हो गया। तो मैं उस समय नहीं पूछा, लेकिन बाद में फिर मैंने उनसे पूछा फोन वगैरह, सर क्या कोई तो दिक्कत है आप बताइए। तो बताया कि सर ये बूढ़े हो चुके बेचारे, बोले सर ये इस समय 35 साल की हो चुकी है, और ये कहती है कि ये अपने फ्रेंड से शादी करेगी, तो दिन भर एक ही घर में कमरे में पड़ी रहती हैं सब दोनों। मैंने कहा भगवान, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये हार्मोन्स का जो चक्कर है, कौन इनको समझाए कि अब ऑक्सीटोसिन का कारण कैसे होगा और कैसे हुआ। क्या कर्नल साहब आप जो है, क्या क्या गलती की, आर्मी स्कूल में नहीं पढ़ाया, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना था, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ाना था, पढ़ा दिया ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में। अब बुढ़ापा जो है वो इस चक्कर में, बोले इसीलिए मैंने इसको बंद कर रखा है घर में, इसको बाहर ही नहीं जाने देता हूँ। और वो घर ही आ जाती है, ये दोनों साथ ही रहती हैं, इधर ही रहो, तुम इधर ही मर जाना या हम ही मर जाएंगे, लेकिन मैं अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि आई हैव रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, समाज क्या कहेगा मेरे को। तो समाज अलाउ नहीं करता। बाकी सोच जो लिबरल सोच वाले हैं, दे डू वॉट एवर डू, बट मैं खुद भी व्यक्तिगत मेरी विचारधारा अगर पूछी जाए, तो आई एम कम्प्लीटली, यू नो, एग्री विद आवर 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 बुक्स। मेरी जो किताबें कहती हैं, मैं एग्री विद दैट ओनली। मैं उस इसी व्यवस्था क्रम चलूंगा। बाकी अगर आपको वो महाभारत में वाला क्या था, कौन था महाभारत, शिखंडी बनना है, ठीक है, तो शिखंडी बनने वाला क्रम अलग से, ठीक, उसकी उसकी व्यवस्थाएं आप अलग से स्वयं के लिए करें। ऑक्सीटोसिन इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। अच्छा, एक और, मैटरनल बिहेवियर चेंज हो जाता है इसमें, देखिए, मैटरनल बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये मोह भाव जो होता है ना, कि बच्चे को मार के लगे रोने, तो ये समझिए बहुत बढ़िया गुण है
मार के अगर आपको दुख हो रहा है, ठीक, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीटोसिन है आपके अंदर। नहीं तो लोग उलाट पलाट के मारते हैं बिल्कुल बच्चों को, और मतलब गला भी काट देते हैं, तो इतनी कंडीशन तक पहुंच जाती है। तो आप मारते तो इतना तो नहीं मारते ना कि मार ही दें उसको, इतना होगा कभी? नहीं होता ना इतना, क्यों प्रभा जी? इतना तो नहीं होगा कि मार के मार ही दे बिल्कुल, ये तो हो नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। हाथ नहीं उठाते हैं सर कभी भी आज तक, 4 साल की बेटी है। इसका मतलब फिर है कि ऑक्सीटोसिन ठीक है, ठीक है ना, लेकिन डर जरूर रहना चाहिए। ऑक्सीटोसिन का ठीक रहना बहुत आवश्यक। ठीक। हम्म। सर जो आपने बोला था ये अभी, ये जो मीठे वाला बिहेवियर होता है सर, ये क्या ऑक्सीटोसिन के कम होने से होता है कि ज्यादा होने से हो जाता है? दोनों से, मीठा होना या दोनों दोनों से। चीजें हैं? हाँ, ऑक्सीटोसिन ज्यादा हो जाएगा तो हाँ, वो परमानेंट ही गे बन जाएगा, परमानेंट गे। ठीक है, अगर लो हो रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, तो वो दोनों दोनों में ही विल हैप्पी, द बॉय विल हैप्पी इन बोथ कंडीशन। इफ he is having intercourses with male, then also no problem. If having intercourses with female, then also no problem. तो दोनों कंडीशन में न्यूट्रल से, ठीक है, तो वो कंडीशनिंग हो जाती है। ये होता है कि ये कोई एक सीरीज आई तो थी, मैं सुना था उसका एक थोड़ा सा कोई हिस्सा किसी ने भेजा था, किसी ग्रुप को मैं पढ़ाया था, उसके बाद ही किसी ने भेजा कि सर ये ऐसा है, इनसे मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और इनसे मिलो, मैं इनका इनकी इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। मतलब a boy have a friend, male friend also, and that boy have a girlfriend also. That means he is interesting in both process, right? तो बहरहाल, चलिए आगे बढ़ते सर ये देखा देखी क्या ज्यादा होता है क्या, लोगों को देखा देखी और ये सब चीजें, हैं। माइंडसेट? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसीलिए स्कूल जाने सर एक वाले नॉर्मल इंसान भी ऐसा हो सकता है मतलब कि? नॉर्मल इंसान, देखिए मैं किसका हार्मोन पढ़ा रहा हूँ? पिट्यूटरी का। नहीं नहीं। मैं आपको हार्मोन किसका पढ़ा रहा हूँ? पिट्यूटरी का हार्मोन है। पिट्यूटरी कौन है? पिट्यूटरी का ये है शिष्य, ये है शिष्य। तो देखा देखी जो कह रही है हो सकता है, तो आप ये भूल गई कि ये पिट्यूटरी पे कौन प्रभाव डाल रहा है? ये आंखें, नाक, मुंह, कान, यही सब तो पिट्यूटरी को बताते हैं। पिट्यूटरी का सोर्स क्या है? पिट्यूटरी का सोर्स क्या है? यही तो इंद्रियां ही तो है। इसीलिए स्कूल जाते समय बच्चे को अंतिम समय तक ज्ञान देना चाहिए, आए तो उससे प्रॉपर ना समय देना चाहिए। आजकल तो क्या है कि बच्चों का एक अलग कमरा बना देते हैं, उसमें कुत्ता बिल्ली बना के उसको 2 तल्ले वाला बेड बना के रख देते हैं कि जा भाई। मैं देखता हूँ अधिकतर घरों में कि बच्चों का ये मेरा कमरा है, ये मेरा हस्बैंड का है कमरा, ये माता पिता का है, ये ऑफिस बना रखा है हमने घर में, ये किड्स सेक्शन है, इसमें बच्चे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट हैविंग आवर ओन टाइम है, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे बच्चे का भविष्य खराब। ठीक है, क्योंकि वो अकेले है ना, वो आपकी दिखाते हैं रात को अकेले सो रहा है। विदेशों में यही होता है, समझ रहे हैं? तो ये सब, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? आप सब जिम्मेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन ठीक करेगा? ओनली योगा, नथिंग मोर देन दैट, ओनली योगा। ऑक्सीटोसिन ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, योग। ठीक है। ऑक्सीटोसिन यदि ठीक नहीं रहेगा, तो एक सबसे पहली पहचान, ऑक्सीटोसिन बढ़ा हुआ या घटा हुआ है, सबसे पहली पहचान, सोशल इंटरेक्शंस गायब, खत्म, या एक्सेस सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, मतलब हमेशा व्यक्ति समाज में ही रहना चाहेगा। जो जिसको बढ़ गया, सक्सेस हो गया, वो अकेले नहीं रह सकता, अकेले वो मर जाएगा। इसीलिए कहा गया, शास्त्रों ने कहा कि अकेलापन बुद्धिमान लोगों के लिए स्वर्ग के समान है। जैसे फॉर मी, आप मेरे को अकेले किसी कमरे में बंद करके छोड़ दो, या किसी निर्जन पहाड़ पे छोड़ दो, और मेरा लैपटॉप दे दो बस ताकि मैं काम करते रहूं, कुछ 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 कुछ, या 2 4 किताबें दे दो पढ़ने। हु केयर्स, दुनिया किधर की किधर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं। अकेले आई कैन सर्वाइव। वही मेरा एक दोस्त है बेचारा, वो 5 मिनट कमरे में नहीं रह सकता। तो छोड़ो, मेरे मौसी का लड़का है, वो 5 मिनट कमरे में नहीं रह सकता। उसको घूमना है, वो इधर उधर घूमा आवारागर्दी करेगा, वो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन घूमेगा वो बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो सर ये भी। लोग थोड़ा घूमते फिरते हैं तो कहते हैं माइंड फ्रेश हो गया है, थोड़ा ताजी हवा थोड़ा थोड़ा शब्द में। आपने पहले ही लगा दिया। दिन भर सुबह निकले और आए रात को 11 बजे, तो वो थोड़ा नहीं होता, वो भी नॉन प्रोडक्टिव काम करके, है ना? ये, चल, बस ऑक्सीटोसिन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओनली योगा मैंने आपको पहले बता दिया। इसका सारा का सारा कार्य क्या होता है? ओनली योगा। सिर्फ योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ आप ठीक रख पाएंगे। अब आगे एक लास्ट लिख लीजिए, एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन, एंडोर्फिन,
इसका क्या कार्य है? पेन रिलीफ के लिए कार्य करता है। यूफोरिया एक सिद्धांत होता है, जानते हैं यूफोरिया क्या? बहुत ज्यादा किसी को लेके, चीज को लेके एक्साइटेड होके हर समय खुश महसूस करना, हैप्पीनेस। हाँ बहुत बढ़िया, आजकल पढ़ रही हैं आप मनोविज्ञान, है ना? ये डॉक्टर की देन है। है। डॉक्टर साहब की देन है, वो डिस्कस करते रहते हैं चीजें ना। यूफोरिया, ये क्या है यूफोरिया? क्या मतलब इसका? देखिए, इसका कार्य क्या है? पेन रिलीफ। एंडोर्फिन का सबसे पहला कार्य है अननेसेसरी के पेन को सिर्फ, मतलब ये दिमाग में उत्पन्न होता है। कष्ट इसलिए माना जाता है, कष्ट क्या है? दिमाग की देन है। दुख क्या है? दिमाग की देन है ना? तो आप अगर इसको ठीक रखते हैं तो पेन रिलीफ में कार्य करता है एंडोर्फिन। अगर आप उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं तो एक योगा टीचर के अंदर गजब की कैपेसिटी होती है एंडोर्फिन प्रोड्यूस करने की, गजब की कैपेसिटी होती है। एंडोर्फिन प्रोड्यूस करना आपके, मतलब आपके थॉट में ही है, विचारणाओं में है, कैसे प्रोड्यूस करना है। एक छोटा सा बच्चा बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर सकता है, उसको खूब जोरदार चोट लगे, हाँ, और आप बस उसकी माँ मिल जाए और एक बार सहला के पुचकार दे उसको, और ले ले बच्चा मेरा। देखिए, इसका गलत प्रयोग किया जाता है कब? अले ले ले बच्चा मेरा कब प्रयोग किया जाता है? नवयुवकों के बीच, तो ये इरिटेशन का कारण बन जाता है। नवयुवक की युवतियां जो हैं, अगर मान लीजिए 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की फोन करे और उसको चोट लग जाए, और वो लड़की उसको बोले अरे रे रे मेरा बच्चा चोट लग गया तुमको, तो वो दोनों के बीच में इरिटेशन का कारण बन सकता है, क्योंकि इससे एंडोर्फिन नहीं प्रोड्यूस होता। एंडोर्फिन मतलब शी इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस एंडोर्फिन सो दैट पेन को रिलीज करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। या ही इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस एंडोर्फिन कि पेन को रिलीज करे। अब पता नहीं पेन रिलीज होता नहीं होता, लेकिन नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये एंडोर्फिन रिलीज होने का कारण क्या है? माता पिता का प्रेम जो होता है, गुरु का जो प्रेम होता है, दैट कैन प्रोड्यूस अ गुड एंडोर्फिन, ठीक है? बाकी वाला जो अन्य माध्यम से, किसी माध्यम से एंडोर्फिन प्रोड्यूस होगा तो वो मतलब इम्पैक्ट उसका नेगेटिव क्रिएट होगा, क्योंकि उसमें एक कॉज छुपा हुआ है, उस रिलेशन में एक कॉज छुपा हुआ है। लेकिन बाकी रिलेशन कॉजलेस है ना, उसका कोई कारण नहीं है, रिलेशन बाय डिफॉल्ट। जो बाय यूज बाय बाय हुक बाय क्रुक वाला है, उसमें अगर ये चीजें होती हैं तो वो आप, क्योंकि ये सब दिमाग में ही चल रहा है ना। आपने सुना, दिमाग ने जाना, फिर आपके दुख को कम किया, वो है कि नहीं? आपने किसी चीज को सुना, किसी वॉइस को सुनी, तो वो दुख होता है एक समय के बाद। इट गुड बिटवीन हस्बैंड एंड वुमेन, क्योंकि उस समय माता पिता नहीं होते हैं, वो खुद ही माता पिता बने बैठे हैं, तो उनका दुख एक दूसरे के प्रति होता है। आपने कभी देखा, कभी पति पत्नी जिनके 3 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, वो ऐसे फोन करके बोल दे मजाक में भी कि चोट लग गया, अरे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। चोट, वही थोड़ी बोला अरे रे 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 क्या ऐसा ऐसा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आप देखिए। कभी नहीं, मतलब 2-3 बच्चे हो उसके बाद ये रिलेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एक जेन्युइनिटी आ जाती है, फिर पता लग जाता है कि हाँ व्हाट इज हैप्पीनेस। लेकिन जहाँ फेकिज्म होता है, वहाँ एंडोर्फिन रिलीज करने के लिए लोग प्रयासरत रहते हैं, बिना जाने कि एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं, वो बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं। एंडोर्फिन पैदा, ठीक है? यूफोरिया जो मैं आपको बता रहा था, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, इसको भी देने का। और अब ये नहीं है कि आपकी मम्मी आपको फोन करके 5 घंटे बात करें, पापा आपके फोन करके 5 घंटे बात करें। और मेरे पड़ोस में रहती है बेचारी, वो मैं देखता हूँ जब भी जाऊंगा मैं लिफ्ट के पास, उसका दरवाजा खुला रहेगा, वो किचन में रहेगी, उसका बाप वहीं खड़ा रह के उससे बातें करता रहता है। मतलब सुबह अगर मैं क्लास में जाता हूँ 8 बजे वाली, डेली मैं देखता हूँ, मतलब एक्सेस टॉक, पता नहीं किस मुद्दे पे, ये किया आपने, ऐसे किया पापा, ये ऐसे किया, वो उनके पिताजी आए हुए हैं मेरे पड़ोस में। मतलब मैं सोचता हूँ कि देखिए ये यूफोरिया क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में, दे बोथ आर हैप्पी। उनके पिताजी भी बातें कर रहे हैं, बट मैं उस समय खुद को इमेजिन करता हूँ कि अगर मेरी डॉटर होगी, मैं बूढ़ा होऊंगा, मैं जाके ऐसे बात कर पाऊंगा कि मेरे से नहीं होगा ये काम। मैं ऐसे यूफोरिया नहीं क्रिएट कर सकता, आई कैन नॉट क्रिएट यूफोरिया। हाँ 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 बेटा तुम ये करो, अच्छा वो उसने ऐसा कहा, नहीं नहीं तुम ऐसा करो ना, टेक केयर बाय योरसेल्फ। मेरा काम तुम्हारे यूफोरियाज को क्रिएट करने के लिए, आई हैव मल्टीपल चैनल्स, हमारे पास अन्य बहुत सारी विचारधाराएं हैं, सो दैट आई कैन क्रिएट हैप्पीनेस। इट्स अप टू यू हाउ यू आर क्रिएटिंग योर हैप्पीनेस, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर आइडेंटिटी, कि आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। किसी किसी महिलाओं को बहुत आवश्यकता होती है पुचकारी सुनने की, कुछ महिलाओं को या कुछ पुरुषों को, ठीक है, बहुत आवश्यकता होती है पुचकारी सुनने की। तो हमारे जानने में ऐसे योगा टीचर्स हैं जिनको सुनने की बहुत आदत है, रात के 3:30-4 बजे तक पुचकारी सुन के 6 बजे क्लास भी ले आते हैं बेचारे, ठीक है? तो ये ठीक बात नहीं है, ठीक है? वो अपना जीवन, क्योंकि जब उस पुचकारी से उसका भ्रम टूटेगा तो कहानी खराब, ठीक है ना? फिर वो चला जाएगा, फिर दूसरे हार्मोन्स को प्रभावित करेगा वो। तो हार्मोन्स इज नेसेसिटी। स्ट्रेस रिडक्शन अगला इसका कार्य है।
तनाव को दूर करना है, बेस्ट वे है ये तरीका। इसमें कौन काम कर सकता है? खुशियां जो दे, खुशियां कपिल शर्मा भी दे सकते हैं, ठीक है। खुशियां कपिल शर्मा का शो देख के भी दे सकते हैं। रील देख के खुश हो तो वही देखो। गांव वाले बेचारे ऑर्केस्ट्रा देख के खुश हैं, रात भर ऑर्केस्ट्रा देख के दिन भर स्कूल, उसी में उनको आनंद आ रहा है। तो जिसको जो दिखता है वो अपनी खुशी, हैप्पीनेस है, मल्टीपल चैनल्स यू कैन हैव हैप्पीनेस। और मेरे सोसाइटी में तो अपने सोसाइटी वालों से परेशान हूं। ये सब उदाहरण पता नहीं, एक तो एज अ फिलोसोफर ये मुझे लगता है ये एक बीमारी है। मैं किसी से पूछूंगा, किसी बड़े आदमी से, कि दार्शनिक आदमी को सिर्फ दर्शन दिखता है, जो भी दिखता है उसमें उसको एक केस स्टडी दिखने लग जाती है। जैसे मेरे को जो भी आदमी दिखता है, हमारे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे एक उड़ीसा की फैमिली रहती है, वो कुत्तों को बड़ा प्यार करती है। और वो कुत्ते इतने, मतलब जैसे वो साथ रहेंगे तो किसी को भी देख के भौंक देंगे, वो नहीं रहेगी तो देख के नहीं भौंकेंगे किसी को, लेकिन वो साथ रहेगी तो उनको खुश करने के लिए देख के वो तो हाँ हाँ, अरे अरे आ जाओ बहुत बढ़िया, तुमने मेरे लिए भौंका, ये लो 2 बिस्किट। तो ये हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए, अब उनकी हैप्पीनेस क्या है? उनकी हैप्पीनेस है कुत्ता, समझ रहे हैं? हाँ, 2 लीटर दूध डेली खरीदती है उनकी बेटी, लाती है ले आके अपने एक बड़ा सा कटोरा भगोना रख रखा है, उसमें पिला देती है उन कुत्तों को। कुत्ते भी मौज से पी रहे हैं डेली, सांड हुए जा रहे हैं, सब घूमते रहते हैं सोसाइटी के अंदर। है ना? तो कहने का मतलब ये है कि उनकी हैप्पीनेस है। वी ऑल्सो लव डॉग्स। डॉग्स क्या, मैं सारे जानवर से प्रेम करता हूँ, लेकिन इतना नहीं कि मैं उसको बिल्कुल चीता बना दूं। नहीं तो मैं चीता से भी प्रेम करता हूँ, ले आके चीता ही पाल दे रहा हूँ, है ना, किसी दिन वो कुत्तों का इलाज ढंग से करे। मैं ये नहीं कहता सोसाइटी कुत्तों को ना रखे, लेकिन आपस में कुत्तों को लेके लड़ो तो मत। यहाँ पे 2 प्रकार के लोग हैं, एक है प्रो डॉग्स और एक है कॉन्स डॉग, है ना। जो एक कुत्ते रहेंगे सोसाइटी में वो वाले हैं, 40-50 लोग उनका ग्रुप है। और एक ये कि 40-50 जो कुत्ते नहीं रहेंगे। कुत्ते रहेंगे ठीक बात है, वो भी ठीक है। राहु केतु ज्योतिष सब गया भाड़ में, वो सब मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन कम से कम योगा टीचर आपके घर में प्रवेश करे तो ये तो मत कहो कि बेटू सर आ गए, चलो जाओ पापा की गोदी में बैठ जाओ। अब पापा कौन? उस घर का मालिक। अरे ये तो मत कहो कम से कम। इतना तो छोड़ दो। राहु केतु तो बेचारे वैसे ही वो खुद ही कहते होंगे भाई तुम्हें राहु केतु की क्या आवश्यकता है, तुम लोग खुद ही राहु केतु बने बैठे हो। हाँ? बच्चे के जैसे तरह, जैसे होता है ना, बच्चे की तरह पाल रहे हैं, तो अब इसके इससे चक्कर में वो पापा मम्मी बना देते हैं। हाँ, मम्मी की गोद में नहीं रहना, जाओ 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 दूर हटो। और वो मतलब एक एक बित्ते के कुत्ते आते हैं वो, समझ रहे? वो भोग, क्या बताऊं। तो पता नहीं कौन कौन सी ब्रीड है, इन सबका नाम है। एक है बिल्कुल, उसको लड़की बना के रखते हैं, उसको ना कान वान में पहना ऐसे, उसका बड़ा बड़ा बाल है ऐसे, बड़े बड़े बालों वाला कुत्ता है वो। उसको पहना के रखते हैं, क्लिप क्लिप लगा के रखते हैं, और वो ऐसे 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 करते हुए आएगी आएगी। अब मेरे को देखते खूब जोर से भौंकेगी, और मैं एक बार करूंगा, मैं चला जा, नहीं तो एक मतलब एक बार अगर आप मार दिए तो मेरा लगता है जीवन भर के लिए बेहोश हो जाएगी, इतनी सी है। एक मतलब टोटल एक कुत्ते की, चिकाका हुआ क्या बोलते हैं उसको, 2 कुत्ते हैं उनके पास। एक की तो शक्ल ही मेरे को पसंद नहीं है, जो चिकाका हुआ कोई है जापानी कुत्ता, वाह 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 करता रहता है। वो लड़की जो है, जो लेडीज कुत्ता बना के रखते हो, तो फिर भी प्यारी दिखती है, एटलीस्ट भोगती है ठीक है, लेकिन दिखती ढंग की है। तो चिकाका हुआ जो है ना, क्या नहीं, कोई और ऐसी ब्रीड है वो गजब की भोगती है। मतलब कुत्तों को मैं कहाँ पड़ गया मैं। हैप्पीनेस, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों की हैप्पीनेस का कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हैप्पीनेस, तो जो भी कारण है कृपया करके उसको जारी रखें। यदि कारण ठीक लगता है तो उसको जरूर जारी रखें, कारण बेकार लगता है तो बेकार रखें, उसको दूर रखें, ठीक है। इमोशनल एंड फिजिकल रेजिस्टेंस, ऐसे लोग जो जिनके अंदर ये हार्मोन ठीक रहता है, वो जो कि इमोशनली बड़े कंट्रोल होते हैं, उनको दुख द्वेष द्वंद दौर्मनस्य, उसने ऐसा पहना तो मैं भी पहनूंगी, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। उसके पास ये काले कलर की गाड़ी है तो मेरे पास भी होगी, नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट। मेरा पिंक कलर का सूट है तो पिंक कलर का ही जूता होगा, पिंक कलर का ही चूड़ी होगी, नॉट इम्पोर्टेंट। कोई भी हो, नीली नीली चूड़ी पे काला सूट पहन के, पीला सिंदूर लगा के, लाल चप्पल पहन के भी जो जा सके, वही उसे ही मानिए कि वो व्यक्ति वो महिला इस दुनिया में द्वंद से दूर है, उसका एंडोर्फिन ठीक है, ठीक है। माने जो उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन में भी फील्स हैप्पी एंड एंड पावरफुल, जो हाफ पैंट पहन के भी मॉल में जाके कॉन्फिडेंस से घूम सके, हवाई जहाज में जा रहा हो चप्पल पहन के और हाफ पैंट पहन के जो जा सकता हो जहाज में, वो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशली वो मतलब एमबीए में पढ़ाते थे, इसको क्या बोलते हैं, इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो सब सेकेंडरी चीज है, पर्सनालिटी बनती रहेगी। एंडोर्फिन इज इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी बाद में बन जाएगी। लेकिन अगर आप यू फील कंफर्टेबल इन एनी एनी क्लॉथिंग सेंस इन एनी वे, ठीक है, बेड का चद्दर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसी पे पड़े हुए हैं तो भी इट वर्क्स, क्योंकि उसको इससे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रभाव पड़ने लग गया तो आप समझिए कि वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। एक बीमारी होती है इसकी, जानते हैं क्या? जैसे उसको ये सब लग गया कि नहीं मेरा पेन यहाँ ही रहेगा, फोन इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा,
अगर व्यक्ति एक मोजा यहाँ रख के इधर फेंकता है, एक इधर फेंकता है घर से आने के बाद, पुरुषों की बात बता रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि वो एंडोर्फिन उसका ठीक है, वो खुश है, आनंदित है, मौज में है वो, उसको कोई दुख नहीं। लेकिन अगर वो स्टक रख जाए, जूता इसके नीचे ही रहेगा, ड्रॉर में ही रहेगा, चादर बिल्कुल तह में ही रहेगी, तकिया बिल्कुल सटीक सर सी, मेरी सबसे बड़ी बहन है, वो ऐसी ही है, मतलब वो मुझे भी डांटती है कि तुम्हें फैशन सेंस नहीं है, ये हाँ है हाँ वो है, हाँ हाँ, ऐसे तो है। ये वो हम बीमार बहुत है, डांट वो खाते हैं इन सब बीमार है। चक्करों में। आप चेक कीजिएगा, वो बीमार है फिर। वो उनकी बीमारी क्या है, आप ताला बंद करके उनसे बोलेगा ताला बंद कर दो, वो ताला बंद करके जाएंगे, फिर आके चेक करेंगे कि सही में बंद हुआ कि नहीं। गाड़ी एक बार बंद कर दी लॉक से, तो 2 बार और उसको बंद करेंगे कि ठीक से बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे लोग बीमार होते हैं। और सर ये चीज भी बहुत होती है कि मैं ही मतलब बहुत दिमाग वाली हूँ, मैं ही बेटर हूँ, ये सब चीजें हाँ बहुत हाँ हाँ, होती उसको है ये सर। भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, इसको बोलते हैं, उसको साइकोलॉजी में हम कुछ बोलते हैं सेल्फ, वो कि खुद का जो है, खुद का बना के रखे हो कि वाह मैं हूँ, तुम लोग बेवकूफ हो, ये वाला है। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को एंडोर्फिन की जरूरत होती है, इग्नोर करना सीखते हैं, ऐसे इग्नोर करते हैं इसको। ठीक है, चलिए। अब इसी के साथ एंडोर्फिन के साथ में पूरे दिमाग को हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। माने जितनी बातें मैंने आपको बताई, उस सब का सोर्स कौन है, उन सब का सोर्स है, उन सब का सोर्स है बस मस्तिष्क, दिमाग, आइडियोलॉजी, माइंडसेट कैसे कार्य कर सकते हैं, है ना। तो हेलो, मैं रख करता हूँ मैं फोन आपको भी। ठीक ठीक। तो ठीक है, ये है पूरी व्यवस्था। चलिए, अब 2 घंटे की क्लास आज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली लगभग लगभग। अब आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं, वापस कल मिलेंगे, और कल हम लोग अपने कोर्स को समाप्त करेंगे अपने टॉपिक्स के साथ। डॉल्फिन को बैलेंस करने के लिए नहीं बताएं। बैलेंस करने का योगा बता दो, इन सब का जितने भी दिमाग के हैं, इन सबको, इंद्रियों को कंट्रोल रखिए, और योगा, ओनली योगा, और कुछ भी नहीं। खाना पीना कोई चीज दिमाग पे काम नहीं करेगा, वो सब बाद की चीज है, वो सब बाद में काम कर, सेकेंडरी है, सेकेंडरी सेकेंडरी फेज है ये। प्राइमरी फेज क्या है, प्राइमरी फेज है परफेक्ट है, तो इसको भी मतलब योगा को भी फालतू मानते हैं जो इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। उनको तो लगता है वो भी बेकार है, इससे बढ़िया फिजिकल वर्क कर लो, वो ज्यादा मतलब हम 2 घंटा बैठ के ऐसे वैसे क्या करें, हम इससे बढ़िया 4 काम कर लेंगे तो वो मेरे लिए मतलब अभ्यास हो जाएगा, या फिर हमको हेल्थी रखने का काम हो जाएगा। फिर यही उनके साथ यही कैसे यही जाएंगे? यही यही भारत है, जो करना चाहे उसको कराइए, जो नहीं करना चाहे उसको बोले ठीक है, आप स्वयं ही बुद्धिमान है। मैं अभी कल जा रहा था, जब मैं आ रहा था तो मेरा एक दोस्त था, वो गाड़ी में बैठा हुआ था, तो देखा तो बोला अरे इसमें बिना मतलब इतना लोहा लगा दिया, एक बिल्डिंग बन रही है नोएडा में बड़ी सी आइटम, अरे ये इतना बिना मतलब इसको ऐसा बना दिया, इसको ये चाहते ना तो थोड़ा सा और मोल्ड कर देते। मैंने बोला तूने भाई BSW किया सोशल वर्क में, MSW किया सोशल वर्क में, और तू बातें कर रहा है मतलब MArch की, मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्ट की, इसका कोई तुक है कि इसमें इसने क्या किया। वो अपना सोच करके लगा रहा होगा, जो भी बना रहा है उसकी एक्सपर्टाइज है, तू इसमें क्यों आइडिया दे रहा है। बोला, हाँ ये बात तो सही है, मेरा मतलब मेरा एक्सपर्ट नहीं है, तो जिस चीज का मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं योगा का एक्सपर्ट हूँ, मैं बता रहा हूँ तो मानो। अगर डॉक्टर बता रहा है तो मानो। अब ये है कि डॉक्टर ढंग का हो, गधा डॉक्टर हो तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जो लोग एक्सपर्ट बने उनको छोड़ दीजिए, वो सड़ के मरते हैं ऐसे लोग। जो लोग ऐसे होते हैं ना, फिर उनको कोई नहीं पूछने जाता। अंतिम समय में जाके देखिए, अभी मैं पतंजलि वेलनेस में था ना, कल था जब परसों, आप मानेंगे नहीं, अस्पताल में घुसने के बाद उनके, हालांकि मुझे ये बात तो पता चली कि वो लोग जो है पर डे का 5 से 6 करोड़ कमा ले रहे हैं, लेकिन जब मैं गया अंदर, अरे सब बूढ़ी बूढ़ी औरतें और पुरुष, जितने हैं, सिर्फ बूढ़े बूढ़े, एक बैग ले रखा है, लेके घूम रहे हैं इधर उधर इधर उधर, कहीं काढ़ा मांग रहे हैं, कहीं वो। इतनी निगेटिविटी है उनके अंदर, इतनी ऊर्जा, तो ये क्यों है, क्योंकि केमिकल भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, बुढ़ापे में सब निकलेगा। इसका नहीं निकला, जिसका नहीं निकला वो बहुत फिट होके चला गया, है कि नहीं। इसलिए कंट्रोल रखना। चलिए शांति पाठ करते हैं, आज की कक्षा समाप्त। आइए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्यासो। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हाथ रख करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं वापस। ठीक है, कल के विषय में मैं पहले बता दूंगा, कल कक्षा होगी नहीं होगी, लेकिन स्टिल हम ट्राई करेंगे कल को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।